इसको हम हमारे कंप्यूटर पर रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम था 9 और 10 तारीख को जो बुरहानपुर में होने वाला था, जो बहुप्रतीक्षित और मोस्ट अवेटेड जो रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम था, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो वहीं पर, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम वहीं आयोजित किया गया है 10 तारीख को। तो उस कार्यक्रम को के कारण वहाँ पर जो है सिक्योरिटी और दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं वो जो है इस कदर रहेंगी कि अ, हमारे साथ जो भी लोग वहाँ पर आएंगे, जो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने, थोड़ा सा जो है एंजॉय करने के हिसाब से आ रहे हैं, वो एंजॉयमेंट वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी के कारण बाहर निकलना आना, बार बार इधर उधर जाना, वो सब सारी चीजें, सारे प्रोटोकॉल्स रहेंगे। इसलिए हमने इस प्रोग्राम को अभी आगे बढ़ा दिया है। हम इस प्रोग्राम को आगे जाके करेंगे, ताकि हमारा जो है, क्योंकि अगर 9 तारीख को ये प्रोग्राम करते हैं, 10 को उनका प्रोग्राम है, तो 9 तारीख से ही वहां पर सारी व्यवस्थाएं प्रशासन अपने हाथ में लेगा, वहां कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और इस कारण से वहां पर आने वाले लोग जो दूर दूर से आएंगे बुरहानपुर, उनको असुविधा हो सकती है। इस कारण से हमने जो 9 और 10 को जो हमारा कार्यक्रम होने वाला है, तो उस कार्यक्रम को हमने एक्चुअली स्थगित कर दिया है, और ये स्थगित रहेगा। सो आज हम बहुत सारी बातों को करने वाले हैं लीवर पे। आज मुझे कल हाड़ा जी मिले थे, बोले थे लीवर पे यार आप बात करिएगा, तो लीवर पे तो बात करूंगा, लेकिन मैं दो ऐसे टेक्निक्स पे आज बात करने वाला हूँ, जो टेक्निक्स आपको जो है काफी जीवन में आगे ले जाएंगी। जहाँ जहाँ हमारा जो एफर्ट जो लग रहा है, उस एफर्ट को कम करेंगी। तो दोनों टेक्निक के दो, जिन वीडियोस को या जिस टेक्निक को मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, और इसी कारण से हम इतना काम कर पाते हैं, इतना आज 17-18 हज़ार लोगों को हैंडल कर पाते हैं, इतना कुछ हम बना पाए हैं, इतना कुछ नया कंटेंट दे पा रहे हैं, हर बार कुछ नया दे रहे हैं। कभी लीवर पे बात कर रहे हैं, कभी प्रेगनेंसी पे बात कर रहे हैं, कभी हम हार्ट ब्लॉकेज पे बात कर रहे हैं, कभी पथरी, कभी गॉल ब्लैडर की पथरी, और न जाने क्या 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 क्या। और रेमेडीज की तो अब बात ही छोड़िए। पूरे भारत में जो है जिस प्रकार से ये होते हुए आ रहा है। राष्ट्रपति से हम मिलने गए परिहार जी, तो मैं आपको एक बहुत जोरदार घटना बताता हूँ। हमें तो लगा था कि 4-5 मिनट बात करके ही जो है हमारी छुट्टी हो जाएगी। हमारे साथ 2 लोग और थे उड़ीसा के, जो माननीय राष्ट्रपति के गाँव के ही थे। ये 2 लोग जो हैं ये ऑलरेडी हमारे साथ हैं। ये दोनों शिक्षक हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब में है उड़ीसा में। उड़ीसा का जो है उड़ीसा शिक्षण मंडल, उसमें ये लोग जो है उड़ीसा की जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें दोनों शिक्षक हैं। और ये दोनों जो व्यक्ति हैं वो उड़ीसा में, जहाँ से माननीय राष्ट्रपति महामहिम जहाँ से उस समय विधानसभा चुनाव लड़ती थी, तो ये दोनों उसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। वो राष्ट्रपति इन्हें काफ़ी अच्छे से बाय नेम, बाय चेहरा जानती थीं। और उस ये दोनों जो व्यक्ति हैं, इन्होंने ही वहाँ पर अप्लाई किया था, और इन 2 लोगों के माध्यम से हम जो है राष्ट्रपति से मिल पाए। तो 2 ये लोग थे उनके गाँव के, जो हमारे दोनों फाइवे हैं ये। रायरंगपुर जो इनका जो गाँव है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, और वो वहीं से पार्षद, विधायक और वो सब चुनाव वहाँ से लड़ती आई हैं। तो ये 2 जो व्यक्ति थे लोकल गाँव के, इनके माध्यम से हमारा वहाँ जाना हुआ। मैं और प्रधान जी वहाँ गए, और 2 ये हम 4 लोग वहाँ गए। सो इसका उद्देश्य क्या था? कई लोगों ने इसका इश्यू बनाया, कई लोगों ने इसको जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की कि अपना राष्ट्रपति महामहिम का नाम का ये कुछ दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसा-ऐसा कुछ खूब सारी बातें। कुछ तथाकथित जो लीडर हैं, जो खुद को लीडर कहते हैं, उन लोगों ने इसका इश्यू बनाया कि एक्चुअली हुआ क्या? जो है हमें हकीकत जानना है। तो ये एक्चुअली राष्ट्रपति भवन के प्रोटोकॉल होते हैं, किसी को भी हकीकत बताना जो है, ये मेरा निजी मामला है ना? ये जो आर्टिकल 21 जो होता है, निजता, मेरी प्राइवेसी है। मैं चाहूँ तो बताऊँ कि मैंने वहाँ क्या किया, और मैं नहीं चाहूँ तो मैं नहीं बताऊँ कि मेरी वहाँ क्या बात हुई। क्योंकि लेकिन बातें जो हुई हैं, वो 4-5 प्रकार की बातें वहाँ हुई हैं। सो वहाँ पर जो है बहुत सारी बातें हुई हैं, और उसमें से एक बात जो है, ये इस पानी को लेके हुई है। जब मेरा परिचय उनसे करवाया गया, मेरा परिचय इस प्रकार से करवाया गया कि ये रानी लक्ष्मीबाई की छठी पीढ़ी हैं, फूड साइंटिस्ट हैं, और भोजन और पानी पर काम करते हैं। और ये जो है इस प्रकार का जब इंट्रोडक्शन हुआ, तो राष्ट्रपति का ध्यान, महामहिम जो है उनका ध्यान हमारी तरफ गया। इतना प्रोटोकॉल होता है कि आप वहाँ पर हाथ पे हाथ, ऐसे हाथ बाँध के नहीं बैठ सकते, आप पैर पे पैर रख के नहीं बैठ सकते। पहले महामहिम बैठेंगी, उसके बाद आप बैठेंगे, है ना? उसके बाद आप वहाँ पर एक जो है कहते हैं ना, एक बिस्किट का
कहते हैं, एक बिस्किट आप समझ लो छोटा जो पार्ले जी का होता है, वो भी आप वहाँ पर ले जा नहीं सकते, इतना प्रोटोकॉल होता है। आप किसी प्रकार का कोई लिक्विड पानी पीने की बोतल या ऐसी कोई भी चीज़ जिस पे कुछ भी लिखा हो, वहाँ आप कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं ले जा सकते। लेकिन जो है आप मतलब इस प्रकार से कोई सा फ़ोटो नहीं वहाँ खिंचा सकते या किसी चीज़ का कोई ऐड नहीं कर सकते क्योंकि महामहिम है, राष्ट्रपति हैं, बादशाह हैं, है ना? हम बादशाह से मिलने जा रहे हैं। सो जो है प्रधानमंत्री को वज़ीर-ए-आज़म कहा जाता है, वो बादशाह हैं। वो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं, जल, थल और आपका वायु, है ना? वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, संविधान की पालन करता है ना? किसी उनके सिग्नेचर से किसी भी कोई भी सरकार गिर सकती है। वो प्रधानमंत्री की भी एप्लीकेशन को 3 बार ठुकरा सकती है। सो आप सोच सकते हो कि क्या लेवल होगा और ऐसे व्यक्ति से मिलना तो बहुत सारी बातें हुई, गाँव के लोग थे, उनसे उन्होंने बहुत खुलकर बात करी और जो है उनको आशीर्वाद भी दिया। फिर जब मेरा परिचय उनसे कराया गया तो काफ़ी खुश हुई, मुझसे बात करी और जब फिर मैंने उनको बताया कि भई ये जो हम जो पानी की जो मैं बात कर रहा हूँ, झरने वाले पानी की बात हुई। ये एक झरने का जो पानी होता है, वो पानी के अंदर बहुत खूबसूरत गुण होते हैं और ऐसा पानी अगर आपको पीने के लिए मिले, तो जो है आप जो है आपके जीवन में कई रोगों से दूर हो सकते हैं। फिर ये भी बात हुई, उन्होंने बताया कि हम तो मैंने कहा आप महामहिम कौन-सा पानी पीती हैं? क्योंकि उनको कुछ भी बोलना है तो महामहिम करके संबोधित करना पड़ता है या फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट, आप ऐसे ही उनसे कुछ भी बात नहीं कर सकते। तो जो है उनसे जब मैंने बोला कि महामहिम आप कौन-सा पानी पीती हैं? तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है, जो राष्ट्रपति भवन में जो व्यवस्था है वो मिनरल वाटर की व्यवस्था है, वो किस प्रकार से पानी को ट्रीट करके जो है दिया जाता है। तो फिर उन्होंने ब्रोशर खोला जिस पर हाइड्रोजन लिखा हुआ था जो इंदौर के हमारे सावन जी के द्वारा बनाया गया है 3, 4, 5, 6 पेज पढ़े और पूरा पढ़ा चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ ये उन्होंने खुद उच्चारण किया, कैंगन का उच्चारण किया। फिर जो है बात वहाँ से प्रारंभ हुई कि ये पानी कैसा है, क्या है? फिर मैंने बताया कि भोजन और पानी को रामचरितमानस आधारित कुछ भोजन पद्धतियों को अगर इसका समाविष्ट कर दिया जाए, तो जो है जीवन में किसी भी प्रकार के गंभीर रोग से हम मुक्त हो सकते हैं। और फिर बात निकली कि जो है अगर सही प्रकार से पानी और भोजन को मिला दिया जाए तो डायबिटीज़ से भी मुक्त हुआ जा सकता है। तो जब उन्होंने ये शब्द डायबिटीज़ सुना, तो वो बोलीं कि अच्छा इससे ये भी ठीक हो सकता है, क्या बात है, वाह! तो फिर उन्होंने बोला कि देखिए ये मशीन तो बहुत अच्छी है और इतनी बात आप ये बता रहे हैं कि ये जो पानी पीने का जो व्यवस्थाएँ हैं और इस प्रकार से जो है मैंने बताया कि बहुत सारे प्रेसिडेंट्स, किंग्स, क्वीन्स इस पानी को पी रहे हैं। बहुत सारे भारत में भी जो है बड़े-बड़े मंत्री और कई राज्यपाल भी इस पानी का सेवन कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा बात है, हाँ, तो हमने कहा इस प्रकार से इस पानी को पिया जा रहा है। इतना बात होने के बाद फिर जो है उन्होंने बताया कि देखिए राष्ट्रपति भवन के प्रोटोकॉल होते हैं और राष्ट्रपति भवन में अगर किसी भी प्रकार की ऐसी कोई चीज़ आती है तो उसको भी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है। आप अगर जिस प्रकार से इतनी सारी बातें बता रहे हैं तो ये जो है हमारे भी जो वैज्ञानिक हैं वो इस चीज़ को देखेंगे, करेंगे और एक पूरा एक लंबा एक प्रोसेस है। इस प्रकार की किसी भी चीज़ को जो साइंटिफिक है तो उसको यहाँ के भी जो राष्ट्रपति भवन से जो संबंधित डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट उसको चेक करेंगे और उसके बाद जो है ये इस प्रकार की कोई चीज़ अ, ये प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। अगर मैं ये पानी पीना चाहूँ, तो भी मेरे लिए भी प्रोटोकॉल है। मतलब उन्होंने बताया कि म राष्ट्रपति के लिए भी प्रोटोकॉल हैं। ऐसे किसी भी प्रकार से ऐसा कोई भी आ जाए, कुछ भी दे जाए, वो वहाँ संभव नहीं है। वहाँ पूरा बादशाह हैं, जाँच होगी वो क्या खाती हैं, क्या पीती हैं और उसके बाद जब वो वैज्ञानिक जो उस राष्ट्रपति भवन से एसोसिएटेड हैं या उनके जो भी निजी डॉक्टर्स हैं, वो जब उससे संतुष्ट होंगे, उसके बाद ही इस प्रकार का मशीन वहाँ पर उनके राष्ट्रपति भवन में लग सकता है, जो उन्हें अच्छा पानी देगा। लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कही कि मेरा जो पैतृक घर है, मेरे भाई के घर इस मशीन को लगाया जा सकता है। अगर जो है आप चाहें, तो इस प्रकार से व्यवस्था बन सकती है, मैं जब भी वहाँ जाऊँ मेरे घर तो मैं उस पानी को पी सकती हूँ। लेकिन अगर राष्ट्रपति भवन में हमें लगाना है, तो बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं। तो उनका भाई है, उनकी लड़की है जो है उनके दामाद हैं, तो काफ़ी भरा-पूरा परिवार जो है महामहिम का है। सो मतलब कुल मिलाकर बात ये हुई कि जो है इस मशीन को उनके भाई के घर पर लगाया जा सकता है, जो उनका उड़ीसा में जहाँ जो उनका पैतृक निवास है। लेकिन राष्ट्रपति भवन में अगर ये मशीन लगाना है, तो इसकी औपचारिकताएँ हैं, वो पूरी करना होंगी। तभी जाके उनके वैज्ञानिकों को संतुष्ट करना होगा, जो एक प्रक्रिया है, उससे गुज़रना पड़ेगा, तो आगे चल के वो भी सब हो जाएगा, होने वाला है। जब उनका आगामी आदेश होगा, मुझे भी उन्होंने परिवार के साथ मिलने बुलाया है जब जो रानी लक्ष्मीबाई और पूरा परिवार के बारे में उन्हें पता पड़ा तो काफ़ी प्रसन्न हुई और बोली कि आप जो है पूरे परिवार के साथ आइए, मुझे ईमेल डालिए,
मैं देखती हूँ जैसी समय होता है मैं उसको अप्रूव करती हूँ। सो पूरे परिवार के साथ मुझे आने का उन्होंने न्योता भी दिया। सो ये सारी वार्ताएँ जो हुई हैं, ये जो है राष्ट्रपति भवन में हुई। सो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या बता रहे हैं। सो कैंगन के अलावा भी वहाँ पर बहुत सारी बातें हुई क्योंकि मैं एक फूड साइंटिस्ट की हैसियत से भी वहाँ पर गया था। तो फूड साइंटिस्ट होने के कारण भोजन पे भी बात हुई है। भोजन से बीमारी कैसे ठीक होती है, इस पे बात हुई है। झरने के पानी का क्या रोल है, उस पे बात हुई है। मिनरल वाटर और झरने के पानी में क्या अंतर है, उस पे बात हुई है। है ना? ब्रोशर जो है, वो भी महामहिम ने देखा है। लेकिन इन सब चीज़ों की मार्केटिंग नहीं की जा सकती क्योंकि क्या है, वो जो पद है, वो जो है एक क्योंकि इसी काम को लेके जो है, हम कोई गए नहीं थे। वहाँ 4 और भी काम थे। वहाँ वाई के प्रधान जी मेरे साथ गए थे, जिनके गाँव में एक बाँध है, जो कई सालों से पेंडिंग है, बन नहीं रहा है, जिसके लिए वो काफ़ी चिंतित थे। तो वो जो है, वो उनको वो काम जो है, उनको अवगत कराना था कि मेरे गाँव में जो उड़िया लोग रहते हैं, वो बाँध नहीं बनने के कारण जल की समस्या से जूझ रहे हैं। सो 2 गाँव के लोग थे, उनके वो जो थे उनको जो है, उनके व्यक्तिगत काम थे, उनको पानी के बारे में राष्ट्रपति को अवगत कराना था। मेरा काम था राष्ट्रपति को मैं प्योर मेरे एक मेरा जो खानदानी बैकग्राउंड है, रानी लक्ष्मीबाई की 6th जनरेशन, तो मैं उस हैसियत से मेरा इंट्रोडक्शन वहाँ करवाया गया और फूड साइंटिस्ट जो मेरा काम है, जो मैं भारत में घूम-घूम के कर रहा हूँ, लाखों लोगों को स्वस्थ कर रहा हूँ, उन सब चीज़ों की जानकारी उनको दी गई, काफ़ी प्रसन्न हुई। जो है अगली बार जल्द मिलने का उन्होंने आश्वासन भी दिया, पर्टिकुलरली जो है मेरे से उन्होंने कहा कि आपके परिवार से मैं मिलूँगी, जैसा मैंने उनको निवेदन किया कि हमारा पूरा परिवार आपसे मिलना चाहता है। सो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने मतलब एप्रिशिएट किया कि अगर इतना अच्छा पानी है तो वास्तव में जो है पिया जाना चाहिए, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत जो है ये सारी चीज़ें होंगी। सो ये सारी चीज़ें जो है हुई हैं और बड़ा मज़ा आया है और बहुत ज़ोरदार तरीके से मतलब कहाँ-कहाँ लोग जाते हैं, कहाँ-कहाँ, किस-किस को मशीन देते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, न जाने क्या-क्या करते हैं। लेकिन ये मामला है बादशाह का, बादशाह सलामत का मामला है, राष्ट्रपति का मामला है। तो यहाँ पर जो है फ़ोटो भी उन्हीं के स्टाफ़ ने खींचे हैं। 3-4 फ़ोटो जो वायरल हुए हैं, ये फ़ोटो कोई हम लोगों ने नहीं खींचे, वहाँ तो मोबाइल, रुमाल तक ले जाने की अनुमति नहीं है। पानी की बोतल, बिस्किट का पैकेट, कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं है। वहाँ पर जो है, जितना भी ये फ़ोटो-वोटो आपको दिख रहे हैं, कुछ लोग हमें बोले कि ब्रोशर के साथ खिंचवा लेना था, कुछ बोले आप कैंगन वाटर की बॉटल ले जाते, तो ये कोई पर्टिकुलरली कैंगन वाटर वहाँ कुछ भी नहीं ले जाया जा सकता। वहाँ बिसलरी की बोतल भी नहीं ले जाई जा सकती ना किनले की, किसी ब्रांड का कुछ वहाँ वो जो एक टेबल है, उसके सामने 4 कुर्सियाँ हैं, जैसा आपने फ़ोटो में देखा। तो मैडम वहाँ बैठती हैं और आपको सिर्फ़ बस कोट पैंट में या जो भी आपने परिधान पहना है, उसमें जाना है, उससे पहले आपका ज़ोरदार वेलकम किया जाता है आपको। हमें लेमन वाटर दिया गया, हमें बिस्किट्स दिए गए, कुकीज़ दी गई और जो है, जब हम राष्ट्रपति से बिल्कुल मिलने ही वाले थे, उसके पहले ज़ोरदार तरीके से बोला गया कि राष्ट्रपति भवन में आपका स्वागत है। ये सेना के अधिकारी इस प्रकार से आपका वेलकम करते हैं। सो एक बहुत ज़बरदस्त फीलिंग मुझे तो अभी भी बात करते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि जो है किस प्रकार से हमने मतलब हमें इतना टाइम दिया, हमें तो लगा था कि 4-5 मिनट बात खत्म हो जाएगी, लेकिन क्योंकि वो 2 लोग उनके गाँव के थे और फिर पानी की बात में उनको इंटरेस्ट आने लगा, तो करीब-करीब हमारी बात 18 मिनट प्लस जहाँ तक मुझे लगता है हुई है। तो बहुत ज़ोरदार बात हुई है। समय तो मैंने इतना गिना नहीं क्योंकि उनसे बात करते-करते समय कब पास हो गया, ये पता ही नहीं चला। पर मेरे को लगता है अगर गिनूँगा तो शायद 20 मिनट टच करेगा या शायद 20 मिनट कुछ सेकंड बात हुई होगी। सो ये सारा विवरण जो है, ये सारा है प्रोटोकॉल के कारण जो है जितना फिर भी मैं आपको बता सकता था, मैंने ऑलमोस्ट आपको यहाँ सब कुछ बता दिया ताकि जो है, कोई भी इस प्रकार के फ़ोटोग्राफ का मिसयूज़ ना करे और ये ऐसा प्रचारित ना करे कि जो है राष्ट्रपति भवन में कोई कैंगन मशीन लगाई गई है या इस प्रकार से जो है हाँ, उनके पैतृक उनका जो घर है, जहाँ उनका भाई का घर है, वो परिवार जो है उस पानी को पिएगा और वो बहुत जल्दी वो सब चीज़ें होने वाली। तो ये सारी चीज़ें थी हमारा तो हम आगे बढ़ते हैं 2 आज तो लीवर पे ही बात करना है लेकिन आज एक्चुअली क्या है कि महेश हाडा जी का आज बर्थडे है। हमारे वाह! डैस्त्री हमारे लाडले डैस्त्री जो हैं, उनका बर्थडे है आज। तो अब उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट करना पड़ेगा सबसे पहले तो हमें और ये हमारा जो है हक भी है और ये डिमांड भी है। सो हमने तो कल रात को ही सेलिब्रेट कर लिया था। लेकिन अभी जो है क्योंकि इतने सारे 500 व्यूअर्स हैं तो वो अब मेरे ख़्याल से महेश आड़ा जी भी यहाँ उपस्थित होंगे आई थिंक। महेश आड़ा जी हैं क्या उपस्थित कि नहीं हैं? एक ज़्यादा देख रहा हूँ मैं, 1 मिनट।
दादा मेरे को को होस्ट कर देते ना, क्योंकि मैं हाँ, हाँ, लगभग हाँ। रुको, रुको, जरूर आप मुझे करता हूँ। को-होस्ट कर दिया करो सर, आप होस्ट ही रहा करो। दादा हैं, हाड़ा सर हैं दादा, उनको भी को होस्ट कर दीजिएगा। आपको अ, मैं को-होस्ट कर देता हूँ और महेश सिंह बढ़िया, हाँ, यस, को-होस्ट कर दिया जा रहा है और हाड़ा सर। हाड़ा जी को भी मैं कर रहा हूँ को-होस्ट और हम जो है एक हमारा जो दादा यूट्यूब लिंक मांग रहे हैं तो जनरेट किए क्या? तो लिंक हमने अभी जनरेट नहीं की इसकी, हम सीधा हमारे वीडियो चैनल पे इसको डाल देंगे। वहाँ से लोग चाहें तो इसको उठा सकते हैं, जो है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Lina. Happy birthday to you. बस दिख रही क्या? प्रिया जी? मैम जी, प्रिया जी स्क्रीन दिख रही है क्या? अपना पीपीटी दिख रहा है? हाँ जी दादा, दिख रही स्क्रीन। है ना, दिख रही है ना? ओके। साउंड बंद है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Sunita. Happy birthday to you. महेश हाड़ा जी को एक बहुत प्यारा वाला बड़ा सा हैप्पी बर्थडे। महेश हाड़ा जी हैं क्या यहाँ? खुद को अनम्यूट करें। दादा थैंक यू सो मच। अरे ये बहुत प्यारा, ये कब बना दिया आपने? 2 बजे तक तो आप हमारे साथ थे। सर ये 4 बजे बना। हाड़ा पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना आशीर्वाद देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। और दादा आपने याद रखा है, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और बड़ा अच्छा लग रहा है। हर व्यक्ति अपने जीवन में इस दिन को काफी अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहता है। और हम तो एक आध्यात्मिक यात्रा में हैं, एक लोगों के जीवन को बेहतर करने की यात्रा में है। तो ऐसा लगता है कि हर दिन हमारे लिए एक उत्सव है, हर लम्हा हमारे लिए एक आनंदित क्षण है। और वाव एकेडमी और संपूर्ण भारत में जितने भी हमारे साथी मित्र हैं जो मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं, और अगर मैं उसका रिप्लाई ना भी दे पाऊँ आपको धन्यवाद, तो यहीं से मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी को बहुत बहुत मेरी तरफ से प्यार देना चाहता हूँ। और वाव एकेडमी सदैव 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 आपके साथ है। और ये यात्रा
अनंत तक जारी रहेगी, जब तक इस संसार में हम लोग हैं। तो दादा, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम सेशन के लिए सुनते हैं साथियों। ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे शरीर में जो सबसे मुख्य अंग है लीवर, और ऐसे हमारे वाव एकेडमी के लीवर दादा आज हमारे बीच में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा, थैंक यू सो मच। हाड़ा सर, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू हाड़ा थैंक जी। यू सर। और हमने भी आज चेंज किया है। हम लिवर की बात तो बेशक करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो साथी, उनके लिए कुछ बेहतरीन मैं लाया हूँ। समय का अभाव था, तो हम भी क्या करते हैं कि हम भी कुछ टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिससे हमारी बात जो है वो लोगों तक पहुंच जाए। इसीलिए फिर हमने आज इसका लिंक भी अभी नहीं बनाया। लिंक भी हम इसका बाद में बनाएंगे, क्योंकि जो लोग समय पे आ गए हैं उन लोगों का अधिकार पहले है। लिंक तो हम इसका बना देंगे अभी, और इसी को हमारे चैनल पे अपलोड भी कर देंगे। लेकिन सबसे पहले जो है मैं कुछ एक बॉक्स टेक्निक की बात करना चाहता हूँ। ये टेक्निक एक ऐसी एक स्ट्रेटेजी है। अगर हम इस स्ट्रेटेजी से जिंदगी में काम करते हैं, तो आप नौकरी करते करते मतलब जो है ढेरों काम नए 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 कर सकते हैं। और हम अभी कैंगन में इतना कुछ ढेर सारा आपके लिए ला रहे हैं। अभी हम 3 मिनट का वीडियो आपके लिए ला रहे हैं। बहुत सारे वीडियो हमारे जो आ रहे हैं वो 3 मिनट के आ रहे हैं। मतलब 3 मिनट से ज्यादा हम बात ही नहीं करेंगे। 3 मिनट के छोटे 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 वीडियो, क्योंकि आजकल लोगों का जो है समय लोगों के पास है नहीं। लोग कुछ ऐसा शॉर्ट में देखना चाहते हैं। सो हमने बॉक्स टेक्निक का, हमने पोमोडोरो टेक्निक का यूज किया है। और ये 2 टेक्निक्स क्या है, हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। अगर आप लोगों ने ये 2 वीडियो, यहाँ पर 500 लोग हैं, अगर ढंग से देख लिए, तो लीवर की तो बात मैं करूंगा ही, और बहुत लीवर की बात भी हम बहुत शॉर्ट में निपटाएंगे। लेकिन आप आपके लीवर को ठीक कर लोगे, आप आपके जीवन में हर वो काम कर लोगे जो आप करना चाहते हो। लेकिन जो है आपको समय नहीं मिल रहा है। आपका एक ही बहाना होता है कि यार समय नहीं मिल रहा। कुछ लोग डस्ट्री बनना चाहते हैं, कुछ लोग उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग 6 से बनना चाहते हैं। तो 6 से बनना है, किसी को 6 से 2 बनना है, किसी को -2 -3 न जाने क्या क्या आगे, सबको अपनी अपनी रैंक लेनी है। सबके अपने अपने गोल हैं, जीवन के उद्देश्य हैं। किसी को समाज सेवा करनी है, किसी को हमारा जैसा जो है चिकित्सा में आगे बढ़ना है। तो सबके अलग-अलग अपने-अपने अंदाज़ हैं, और वो अपने-अपने काम करना चाहता है, लेकिन वो कैसे करे, वो कर नहीं पा रहा है उन कामों को। तो ये जो बॉक्स स्ट्रैटेजी है, ये उसके लिए है, एक कॉमन पर्सन के लिए, जो एक एवरेज पर्सन है, जो ग्रेजुएट है एवरेज नंबर से, जो घर गृहस्थी वाला है, उसको घर गृहस्थी भी चलानी है। ये महिलाओं के लिए टेक्निक बहुत कारगर होगी कि बॉक्स टेक्निक छोटे-छोटे कामों को छोटे-छोटे स्लॉट में करना। और अगर आप ये करना सीख गए, इसको कैंगन में कैसे अप्लाई करना है हम उस पे भी बात करेंगे। लेकिन पहले ये टेक्निक क्या है, और इससे कैसे एक छोटा-सा आदमी, जो एक बहुत ही न्यूनतम जिसका पढ़ने का स्तर था, वो बच्चा कैसे जो है आगे जाके दुनिया में गिनीज़ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बना। और ये जो टेक्निक है दुनिया में बहुत, कहते हैं ना, बहुत फेमस टेक्निक है, बहुत सक्सेसफुल टेक्निक है ये। इसको बॉक्स स्ट्रेटेजी कहते हैं, कि छोटे-छोटे डब्बे में जो है काम को करना। सो इसको हम जो है बिना समय गवाए हम सुनते हैं, और इसको ध्यान से सुनिएगा। 2 वीडियो हम पे बात करेंगे, एक तो बॉक्स स्ट्रेटेजी और एक पोमोडोरो टेक्निक, और उसके बाद हम लीवर को लेंगे। और 12-12 मिनट के 10-10, 8-8, 9-9 मिनट की वीडियो है 2। सो 20 मिनट थोड़ा-सा अटेंशन रखिएगा, तो आपको मज़ा आएगा कि ये जो है हम आज किस लेवल की बात यहाँ पर इस सदन में करने वाले हैं। ये आपके स्क्रीन पर जो स्केच दिख रही है, क्या आप ये स्केच बना सकते हो? काफी लोगों के लिए ये मुश्किल होगा, लेकिन अब आप ये बताओ कि आपके स्क्रीन पर ये जो ग्रे बॉक्स दिख रहा है, क्या आप ये बना सकते हो? अब 15 सेकंड में हर कोई पेपर पर ये बॉक्स बना सकता है। और अब बताओ, अगर एक बना सकते हो तो 9 भी बना सकते हो। कोई लाइट है, कोई डार्क है। 9 बना दोगे तो क्या आप ये बना सकते हो, फिर ये, और यही छोटे बॉक्सेस बना करके लो, आपकी पूरी स्केच तैयार हो जाएगी। ये लो, मिल गया सीक्रेट। इसी सीक्रेट से स्टेफन ड्यूनियर कहते हैं कि दुनिया में कई लोग वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट बने हैं। इस वीडियो में आप हैरान हो जाओगे जान करके कि स्टेफन ड्यूनियर ने क्या क्या कर दिया इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके। स्टेफन ड्यूनियर वो इंसान है जो 5 मिनट से भी ज्यादा किसी भी काम पर ध्यान लगा नहीं पाते थे। उन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल करके बहुत कुछ उखाड़ दिया। अब आप सोच रहे होगे ये कोई रियल चीज नहीं है, ये तो केवल बातें हैं। चक क्लोज नाम की एक आर्टिस्ट है, कई सालों तक
लगभग वर्ल्ड के हाईएस्ट अर्निंग आर्टिस्ट में से एक और इन्होंने एग्जैक्ट इसी आर्ट का यूज करके स्केच बनाई है सारी की सारी। चक क्लोज 1988 में पैराडाइज होने के बाद में इन्होंने इसी टेक्निक से पेंटिंग बनाई। ये कहते हैं कि मैं किसी भी पेंटिंग को जब देखता था तो मैं डरता था कि यार इतनी बड़ी पेंटिंग मैं कैसे बना पाऊंगा, इतना बड़ा हेड हो गया, नोज हो गया, मैं ये कैसे पेंट कर पाऊंगा। लेकिन वो क्या करते, वो पूरी पेंटिंग को टुकड़ों में बांट लेते और एक टाइम पे केवल एक ही टुकड़े को पेंट कर रहे होते और इन्हीं छोटी छोटी यूनिट को पेंट करते करते ऑन गोइंग प्रोसेस में आखिर में कब पूरी पेंटिंग बन जाती इनको पता ही नहीं लगता। एक इनकी आप पेंटिंग देखो, ये जूम कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे हॉट डॉग्स बने हुए हैं, लेकिन अगर आप जूम आउट करोगे तो ये एक पोर्ट्रेट है। इनफैक्ट मुझे भी खुशी हुई ये देख के कि बचपन में मैंने भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके बहुत सारे स्केचेस बनाई है। आप देख सकते हैं ये मेरी स्केचेस है और इसमें लाइन बनी हुई है। तो अब सवाल आता है कि स्टेफन जूनियर कैसे अपने एम्बिशियस ड्रीम्स को, मतलब बहुत बड़ा सपना है, उसको कैसे पूरा कर पाते थे इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके। कोई स्पेशल गिफ्टेड टैलेंटेड नहीं, कोई मैजिकल स्किल्स नहीं। ये समझाता है कि हमें जो भी मिलता है, हम जो भी बनते हैं, वो मिलियंस ऑफ डिसीजंस, छोटे छोटे हम डिसीजंस जो लेते हैं उसका रिजल्ट होते हैं। कंपाउंडिंग नेचर की वजह से कई लाखों स्मॉल डिसीजंस मिलकर के एक बड़ा रिजल्ट बनता है एक टाइम के बाद। जिस तरह से छोटे छोटे बॉक्सेस से पूरी स्केच बनती है, वैसे ही छोटे छोटे डिसीजन से पूरी एक लाइफ बनती है। जैसे एक स्टोरी सुनो टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविक की। 2004 में प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बने, तब वर्ल्ड में 680वीं रैंक थी। 3 साल के बाद में वो वर्ल्ड के 3rd पे आ गए। पहले 2004-5 में जहां वो $2.5 लाख कमाते थे साल का, वही 2006 से 10 तक साल का $50 लाख कमाने लग गए। जो कि पॉसिबल हुआ कैसे, ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलकर। और उसके बाद में 2016 तक वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस प्लेयर बने और कमाई होगी $14 मिलियन साल की, और 90% से भी ज्यादा मैचेस ये डोमिनेट करने लग गए। इनके जीतने की साइंस है, नोवाक जोकोविक ने कुछ भी कंट्रोल नहीं करा, क्योंकि रिजल्ट्स कंट्रोल हम नहीं कर सकते, पर छोटे छोटे बॉक्सेस वाले डिसीजंस की अब मैं कैसे खेल सकता हूँ उसको कंट्रोल करा, जो कि जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे थे। एक वक्त पर एक बॉक्स पर ध्यान देते थे, एक टेक्निक को सीखने में ध्यान देते थे, और ऐसे ही स्केच की तरह वो एक बहुत अच्छे टेनिस प्लेयर बन गए। इनके आप विनिंग पॉइंट्स देखो, पहले 2004-5 में ये 49% विनिंग पॉइंट सक्सेस रेट की वजह से उनकी रैंक थी वर्ल्ड में 100+। उसके बाद में 2006-10 तक इनकी विनिंग पॉइंट्स केवल 3% इन्होंने बढ़ाए, मतलब 3% ज्यादा जीत रहे थे ये पॉइंट्स, जिसके बाद में वो वर्ल्ड के सीधे 3रे नंबर पर आ गए। और 2011 के बाद में 3 और विनिंग पॉइंट्स कि क्या बदलूं कि अब मैं अच्छे से और खेल सकता हूँ, एक और छोटा बदलाव मैं क्या लाऊं कि मैं और अच्छा खेलने लगूं, वो बदलकर 3% बढ़ाकर 52 से 55 सक्सेस रेट पर आने के बाद में ये वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गए। और यही कंपाउंडिंग का जादू स्टेफन जूनियर ने अपनी लाइफ में भी यूज करी है। स्टेफन जूनियर वही इंसान है जो फोकस नहीं कर पाते हैं, जिनको दुनिया कहती है कि यार फोकस करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन जितनी पूरी दुनिया इनसे चाहती है कि ये पढ़ाई पे ध्यान दे, इससे ज्यादा ये खुद चाहते हैं कि ये पढ़ाई पे ध्यान दे। ये C- स्टूडेंट्स थे, पर इन्होंने एक टाइम के बाद सोचा कि यार इसको बदलना होगा। ये छोटा से छोटा डिसीजन वाली अप्रोच इन्होंने लगानी स्टार्ट कर दी। जैसे ही कोई असाइनमेंट मिलता कि ये 5 चैप्टर्स मुझे पढ़ने के लिए मिला है, तो इनको ये 5 चैप्टर्स की तरह ना लेकर के, ना ही एक चैप्टर की तरह लेते थे, वो इन 5 चैप्टर्स को इतने छोटे टुकड़ों में बांट देते थे कि एक टास्क को करने में 5 मिनट से भी ज्यादा फोकस ना लगाना पड़े। बिल्कुल ही मतलब 3-4 पैराग्राफ पढ़ने। जैसे ही 5 मिनट पढ़ा, वो ब्रेक लेते, ब्रेक में वो ड्राइंग करते, गेम खेलते, उसके बाद में वापस वो 5 मिनट के लिए बैठ जाते हैं। फिर 5 मिनट के बाद में वो कुछ और करने लग जाते हैं, और वो हो सकता है कि दूसरा टास्क हो जिसमें भी 5 मिनट ही देने हो। तो ऐसे वो कभी 5 मिनट ये करा, कभी 5 मिनट वो करा, इस तरह से ये करते हैं, क्योंकि वो एक वक्त पर 5 मिनट से ज्यादा ध्यान नहीं लगा पाते थे। जिसके बाद सीधे A स्टूडेंट हुए, डीन्स लिस्ट में आए फॉर एकेडमिक अचीवमेंट, प्रेसिडेंट ऑनर का रोल मिला। उसके बाद सेम अप्रोच फाइनेंस एंड इकोनॉमी की सबसे टॉप ग्रेजुएट प्रोग्राम में गए, वहां पे भी लगा दी सेम अप्रोच, सेम रिजल्ट। ग्रेजुएट होने के बाद में पढ़ लिया, अब कमाते हैं, करियर स्टार्ट हुआ, वहां भी सेम अप्रोच लगाई, काम कर गई कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हाथ में लेते, उसको इतने छोटे भाग में बांट देते कि एक टाइम पर करने में उसको केवल 5 मिनट ही लगे है, और 5 मिनट के डिसीजन से वो कंपाउंड होते हुए उनको रिजल्ट मिलता। सबसे पहले क्रेडिट स्विस के लिए एज एन एक्सोटिक डेरिवेटिव्स ट्रेडर की तरह करियर स्टार्ट करा। फिर बैंक ऑफ अमेरिका के लिए करेंसी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ग्लोबल हेड बने। AIG इंटरनेशनल के लिए इमर्जिंग मार्केट्स के लिए ग्लोबल हेड बने। 12 साल तक ग्लोबल हेज फंड मैनेजर रहे और अच्छा रिटर्न दिया, और 2 अवार्ड विनिंग हेज फंड मैनेजर के फाउंडर और CIO बने। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके पढ़ाई हो या करियर हो, हर जगह फोड़ा, क्या करके एक वक्त में उस आसान से बॉक्स को बनाने में काम करना बिना पूरी बड़ी स्केच के बारे में सोचे, और यही छोटे छोटे बॉक्स कंपाउंड होकर एक बड़ा रिजल्ट क्रिएट करते हैं। फिर इन्होंने देखा कि इसको तो पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये रोज अपने घर से ऑफिस जाते तो इनको 45 मिनट लगते थे, और वापस घर आने तक इनको 1.5 घंटे रास्ते में लग रहे थे, यानी कि हफ्ते के होते हैं 7.5 घंटे, पूरे महीने के 30 घंटे, पूरे साल के 360 घंटे इनके रास्ते में लग रहे थे, जिस रास्ते में ये आईपॉड में म्यूजिक सुनते थे। फिर इन्होंने छोटा सा बदलाव करा, पिम्सलेट जर्मन लैंग्वेज प्रोग्राम की 33 CD
खरीद ली और गाने की बजाय इन्होंने सोचा कि यार मैं ये सुनूंगा। अब क्योंकि ये बताते हैं कि ये भी नॉर्मल इंसान है, इतना डिसिप्लिन नहीं रख पाते, तो लैंग्वेज की सीढ़ी हटा करके ये म्यूजिक लगा देंगे फिर से, इसलिए इन्होंने म्यूजिक सारे रिमूव ही कर दिए। इनके पास में एक ही ऑप्शन था कि मुझे ये लैंग्वेज वाली टेप सुननी है। 10 महीने के बाद में जर्मन लैंग्वेज प्रोग्राम की इन्होंने 99 सीडीज पूरी सुन ली और एक एक को 3-3 बार सुन ली। बर्लिन में वो गए, वहां पर 16 दिन का जर्मन कोर्स था और वहां इन्होंने अपने बच्चे और वाइफ को भी बुला दिया ताकि इनके सामने में जर्मन लोगों से बात करके देखा होगा। और इन्होंने जब बात करी तो इनके बच्चे हैरान हो गए कि यार जर्मन लोगों से ये बात कैसे कर पा रहे हैं। इनको एक ऐसा मैजिक मिल गया कि ये सोच रहे हैं कि यार अब मैं और क्या सीखूं। इन्होंने ऑटो रेसिंग सीखकर इसका लाइसेंस ले लिया, हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, पहाड़ चढ़ना, स्काई डाइविंग, यहाँ तक कि प्लेन भी उड़ानी सीख ली, वो भी एरोबेटिकली। आप फोटो में देख सकते हो इस तरह से प्लेन उड़ानी सीख ली। इनका जब वेट बढ़ने लगा तो बजाय कि जिम फीस दे बाद में ये प्रॉमिस करे कि मैं ऐसा फूड नहीं खाऊंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, जो कि वो तोड़ देंगे प्रॉमिस, इसके बजाय इन्होंने क्या करा, एक छोटा सा बदलाव करा। ये डेली वॉक के लिए जाएंगे और ये 7 साल से रोज 1 घंटा आधा घंटा वॉक करने के लिए जाते हैं, जिसकी बाद में ये हुआ कि इनका आउटडोर का पैशन जागा। जिसके बाद न्यू ईयर रेजोल्यूशन में इन्होंने ये गोल नहीं बनाया कि मेरे को 25 पाउंड कम करना है, बल्कि रेजोल्यूशन इन्होंने ये बनाया कि मुझे 33 ट्रेल्स पर हाइकिंग के लिए जाना है, जबकि जीवन में एक भी बार नहीं गया। लेवल देख रहे हो? तो बात 33 ट्रेल्स की नहीं, बात एक की भी नहीं है, बात है उस छोटे से डिसीजन को लेने की। बात है आप डेस्क पर बैठे हो तो थोड़े और मिनट्स काम करने की। बात है सोफे पर आप बैठे हो, फोन चला रहे हो तो उसको छोड़ करके उठ करके शूज पहनने की, क्लोथ पहनने की, एक छोटा डिसीजन लेने की, जो कि एक डिसीजन है। शूज और क्लोथ पहनने के बाद में दूसरा डिसीजन डोर तक जाने की, उसके बाद में तीसरा डिसीजन व्हीकल तक जाने की। इसी तरह से उस छोटे से छोटे गोल को एक टाइम पर कंप्लीट करने की। जब बात आती है 33 ट्रेल्स चढ़ने की तो सबके माइंड में आता है इतना बड़ा माउंटेन है, उसके टॉप पर जाना है, पर ऐसा नहीं है। जब तक कोई इंसान छोटा डिसीजन जो कि है एक बार सोफे से उठना है वो नहीं लेगा तो बाकी के जितने भी स्टेप बाय स्टेप डिसीजंस है वो भी नहीं ले पाएगा, उसका गोल कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, जो कि है कि मुझे टॉप पे जाना है। स्टेफन ड्यूनियर ने ईयर के एंड में 33 ट्रेल्स हाइकिंग का गोल पूरा करा और अपना 25 पाउंड भी कम करा, वो भी बिल्कुल फन करते हुए। बाय द वे इसी तरह आसान और फन तरीके से हेल्दी रहने पर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है जिसका नाम है हेल्थ का संपूर्ण ज्ञान, जिस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी तो कहानी बाकी है। 2009 में ये इतने एम्बिशियस हो गए, वही इंसान जो 5 मिनट से भी ज्यादा फोकस नहीं कर पाते थे, इन्होंने चैलेंज लिया 50 बुक्स पढ़ने का। जहां ये कहते हैं कि बात 50 बुक्स पढ़ने की नहीं है, एक की भी नहीं है, बात एक चैप्टर पढ़ने की नहीं, ना कि एक पैराग्राफ, ना एक सेंटेंस, बल्कि बात है उस डिसीजन को लेने की कि आप जगह से उठकर डेस्क पर बैठो और एक बार किताब खोलो और आप पहला वर्ड पढ़ो। पहला वर्ड पढ़ोगे तो दूसरा पढ़ोगे, तीसरा पढ़ोगे, एक सेंटेंस पढ़ोगे, एक पैराग्राफ, एक पेज, एक चैप्टर, फिर एक बुक, और एक बुक तो 10 बुक्स, 50 बुक्स। आज की इस दौड़ती लाइफ में बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को नॉलेज से भरपूर रखना, जिसमें आपकी मदद करेगा कुहू एफएम, जिस पर आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी ऑडियो बुक कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि ऑडियो बुक है द पावर ऑफ फोकस, जिसका रेटिंग है 4.4 स्टार, जिसे आप भी सुनकर रेटिंग दे सकते हो। इस ऑडियो बुक में बात हुई है गोल्स की क्लैरिटी की, टाइम मैनेजमेंट की, कि कैसे आप फालतू चीजों में ना फंस करके आप एक्शन लेकर कैसे काम स्टार्ट कर सकते हो, टू डू लिस्ट कैसे सेट कर सकते हो, वो कैसे 20% इंपॉर्टेंट चीजें करें जहां से आपको 80% रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इस पूरी वीडियो का जो टॉपिक है कि टालना बंद करके एक्शन लो, इसकी बात भी इस ऑडियो बुक में हुई है। कुकू एफएम एक ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, जिसको आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सुन सकते हो, जैसे बाइट सुननी है या फिर फुल बुक सुननी है। मैंने कुकू एफएम की ऑडियो बुक्स शाहरुख खान वाली वीडियो में और 10 गुना दिमाग वाली वीडियो में बात करी है, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हो। वर्कआउट करते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त मैं खुद कुकू एफएम सुनता हूँ। लर्निंग के साथ में मेरे लाइफ में भी छोटे छोटे बदलाव होते हुए एक बड़ा बदलाव आ जाता है, तो आप भी अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हो। कुकू एफएम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते वक्त कूपन कोड आप CM50 एंटर करोगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि फर्स्ट मंथ में केवल 49 रुपीज। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आ जाओ वीडियो की तरफ। 2012 में ये और एम्बिशियस हो गए। इन्होंने 24 चीजें करने का न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया, जिसमें से 12 चीजें थी चैरिटी करने की, जिसमें से 9 ही वो कर पाए। बाकी के 3 क्यों नहीं कर पाए? ब्लड इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो यूके से थे, स्पर्म इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनकी एज हो चुकी थी, बाल इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि किसी को ग्रे हेयर्स नहीं चाहिए थे, और बाकी के 12 रेजोल्यूशंस थे स्किल सीखने की, जैसे कि यूनिसाइक्लिंग, पार्कोर, स्लैक लाइनिंग, ये देख लो 12 स्किल्स। इन्होंने ये सारी चीजें सीखने का रेजोल्यूशंस लिया और कंप्लीट भी कर लिया एक ही साल में। इतना कुछ सीख लिया कि इनकी वाइफ इनसे कहने लग गई कि तुम एक काम करो, तुम नीटिंग करनी सीख लो, जो दादी माँ बुनते हुए स्वेटर बनाती है। अब इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था नीटिंग में, पर जब ये 40 फुट बड़े पेड़ को देखकर सोचते हैं
कि इसको मैं नीटिंग करते हुए यॉन से कवर करके डिजाइन से भर लेता हूँ, जिसके बारे में गूगल करा तो इनको पता लगा इसको यॉन बॉम्बिंग कहते हैं। ये देखो स्क्रीन पर पब्लिक स्ट्रक्चर को नीटिंग करके यॉन से कवर करके सजा देना। इन्होंने फट से देखा अगला इंटरनेशनल यॉन डे कब है, इन्होंने देखा 82 डेज के बाद ही है, तो ये चल लिए 82 डेज तक ये कहीं भी होते हैं नीटिंग करते हैं, हॉस्पिटल में है, मीटिंग में है, ट्रेवल कर रहे हैं, नीटिंग कर रहे हैं। और वाकई में उस पेड़ पर फर्स्ट यॉन बॉम्ब कंप्लीट कर दिया, उसी पेड़ को सजाकर। रिस्पॉन्स अच्छा मिला, इनको मजा आया और एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर काम करा जहां और ज्यादा इंजीनियरिंग स्किल्स चाहिए। आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये है दूसरा प्रोजेक्ट, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा। 2014 में इन्होंने गोल बनाया पेड़ की ही तरह 6 बहुत बड़े बड़े पत्थरों को ये रैप कर देंगे, डिजाइन से ढक देंगे। वो भी पत्थर कौन से, माउंटेन के टॉप पत्थर, जिसके लिए इन्होंने सोशल मीडिया से हेल्प ली। इनके कुछ 1000 फॉलोअर्स हो गए थे तब तक। जो यान बॉम्बर्स थे वहां से इन्होंने हेल्प ली। 388 लोगों ने भाग लिया 36 कंट्रीज से, 50 स्टेट से, जिसके बाद में सिर्फ एक बड़ा पत्थर रैप नहीं करा बल्कि 18 बड़े बड़े पत्थरों को रैप कर दिया, ढक दिया डिजाइन से, जो था इनका छठा प्रोजेक्ट। फिर ये और एम्बिशियस होने लगे, 7वां प्रोजेक्ट, जहां और मटेरियल चाहिए था जैसे कि फाइबर ग्लास, वुड, मेटल एक्सेट्रा। और यही प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, इन्होंने एक बच्चों के हॉस्पिटल को रैप करके डिजाइन से ढक दिया। अब ये यहाँ तक रुके नहीं, ये कहते कि मैं और क्या सीख लूं, ऐसा और क्या मुश्किल काम है जो इस टेक्निक से आसान करके रिकॉर्ड बना सकता हूँ एक और। इन्होंने कहा नीटिंग तो ठीक है, बहुत कर लिया, अब करते हैं हम क्रूशिंग। और इसको भी सीख के इन्होंने स्टार्ट कर दिया करता। 7 इंच का इन्होंने ग्रेनी स्क्वायर बना दिया जो कि स्टैंडर्ड साइज होती है। फिर इनके दिमाग में विचार आया कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिकॉर्ड क्या है, मतलब सबसे बड़ा ग्रेनी स्क्वायर किसने बनाया। और इनको पता लगा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड होता ही नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गए क्योंकि ये कोई कैटेगरी है ही नहीं। तो इन्होंने अपील करा, फिर से ये रिजेक्ट हो गए। फिर से अपील करा तो मान गए कि यार ठीक है, आप 10 बाय 10 मीटर बड़ा ग्रेनी स्क्वायर बना लो तो हम न्यू कैटेगरी ऐड करके आपके नाम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड लिख देंगे। जिसके बाद में 2 साल 7 महीने 17 दिन तक हर थोड़े देर में ये टाका लगाते लगाते स्टिच करते करते 5 लाख स्टिच का 1311 स्क्वायर फीट बड़ा 60 पाउंड वजनी 30 माइल्स का यान बना दिया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से क्रोशिए किया गया ग्रेनी स्क्वायर। जिसके बाद काफी मैगजीन में ये फीचर्ड हुए, न्यूज वीक, आर्ट न्यूज, जिसे आर्टिस्ट की बाइबल कहा जाता है। ये पूरा आपने जो सुना इसके ऊपर ये कहते हैं कि मैं आज भी वही C- स्टूडेंट हूँ, आज भी मैं किसी भी काम पर 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर पाता। कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, बस ये बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट पकड़ते हैं और उसको हद से भी ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, इतने छोटे पार्ट में कि एक पार्ट को करने में इनको केवल 5 मिनट ही लगेंगे। आपको पता है हम सबकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों एम्बिशियस गोल पूरा नहीं कर पाते? क्योंकि एम्बिशियस गोल ही गलत है। स्केच बनानी है तो सिर्फ एक बॉक्स को गोल बनाओ, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए स्केच बनाने की, पर ध्यान होना चाहिए एक टाइम पे सिर्फ एक छोटे से बॉक्स पर। एंजॉय द प्रोसेस नॉट द गोल। स्केच जो बन जाएगी वो तो बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि जब आप सिर्फ लक्ष्य बनाते हो, एम्बिशियस गोल बनाते हो, 10 साल का लक्ष्य 6 महीने में पूरा करना है, ऐसा प्लान बनाते हो जोश में, तो एक तो उसको पूरा करने का स्ट्रेस, फिर नहीं हुआ तो स्ट्रेस, और हो गया तब भी स्ट्रेस संभालने की कि मैं संभाल पाऊंगा इतना सारा। मैं आज किसी भी अपनी एज के इंसान से बात करता हूँ, भयानक टेंशन में होता है, बहुत सारे सपने पाल रखे हैं, एम्बिशियस गोल बना रखे हैं बिना प्लानिंग। वीडियो का पेन पॉइंट क्या है नोटिस करा? वो बॉक्सेस क्या है पेंटिंग के? प्लानिंग। बैठकर एक बार सारे टास्क को तोड़ना, अलग अलग बॉक्स में बांटना जरूरी है। हम पूरे साल को देखते कितना बड़ा लगता है, लेकिन आप देखो कि 365 बॉक्सेस है और इन सारे 365 बॉक्सेस में एक एक बॉक्स में 6 और बॉक्सेस है 1-1 घंटे के, अगर 6 घंटे काम करते हो। और उन सारे 365 के एक एक बॉक्स के अंदर जो 6 बॉक्सेस है 1-1 घंटे के, उस 1 घंटे पे एक टास्क पे ध्यान दो। अगर आप आज ही इम्पॉसिबल गोल को, जो बहुत बड़ा गोल बना रखा है, उसको आप सैकड़ों डिसीजंस में नहीं बांटते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में, तो आप अनलकी रहोगे। एक रिसर्च सुन के आपकी होश उड़ जाएगी, अभी देखना। यूके रिसर्चर रिचर्ड वाइजमैन ने कुछ अनलकी लोगों को जो अपने आप को अनलकी मानते हैं और कुछ लकी लोगों को जो अपने आप को मानते हैं कि मैं लकी हूं, उनको इकट्ठा करा, उनको कुछ टास्क दिए गए। इन दोनों टाइप के लोगों को न्यूज़पेपर दिए गए और इनको क्या करना है, इनको पता लगाना कितने फोटोग्राफ्स है इसके अंदर। अनलकी लोगों को 2 मिनट लगे ढूंढने में कि इसमें कितने फोटोग्राफ्स है, लेकिन लकी लोगों को जो अपने आप को लकी मानते हैं उनको कुछ सेकंड्स लगे। सुनना कैसे है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, अभी दिमाग खुल जाएगा। मेरा खुद का दिमाग खुला था पहली बार ये रिसर्च जान के। न्यूज़पेपर के दूसरे ही पेज पर बड़ा सा लिखा था, स्टॉप काउंटिंग, काउंट करना बंद कर दो। देयर आर 43 फोटोग्राफ्स इन द न्यूज़पेपर। इस पेपर में 43 फोटोग्राफ्स है, साफ लिखा है वहाँ पे। फिर एक और एक्सपेरिमेंट करा जिसमें वाइजमैन ने सेकंड पेज पर बड़ा सा लिखा था, स्टॉप काउंटिंग, काउंट करना बंद कर दो और एक्सपेरिमेंटर को बोल दो कि आप 250 पाउंड जीत चुके हो। लेकिन फिर से वही हुआ, जो अपने आप को अनलकी मानते थे उन्होंने वो मैसेज मिस कर दिया, वो इतने बिजी थे फोटोग्राफ्स को काउंट करने में। क्या मतलब है इस रिसर्च का? एंड सो इट इज विथ लक। अनलकी पीपल मिस चांस अपॉर्चुनिटीज बिकॉज दे आर टू फोकस्ड
ऑन लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। अपने आप को अनलकी मानने वाले लोग अपॉर्चुनिटीज खोते हैं क्योंकि वो सिर्फ फोकस करते हैं एम्बिशियस गोल पर। उस शिखर पर इतनी नजर है कि नीचे समझ ही नहीं आ रहा, सांप है, खड्डा है, पास में हेल्पिंग टूल्स है, वो मैं यूज कर सकता हूँ, सिचुएशन दिख ही नहीं रही है, ऊपर ही देख रहे हैं। स्टेफन दुनिया 33 ट्रायल्स चढ़ पाए क्योंकि 33 ट्रायल के शिखर पर फोकस नहीं करा था, उन्होंने उस छोटे टास्क पर फोकस करा था कि अभी मुझे जगह से उठना है, पहला टास्क, अभी मुझे शूज पहनने हैं, क्लोथ्स पहनने हैं, अभी मुझे अपनी गाड़ी तक जाना है। वो छोटे छोटे स्टेप्स पे फोकस कर रहे थे। ऐसे करते हुए उन्होंने सिर्फ एक टाइम पर एक ही टास्क पे ध्यान दिया, बाकी जो अगला टास्क है वो उसकी बारी आएगी तब ध्यान देंगे, सोच नहीं रहे उसके बारे में। अनलकी लोग रोते रहते हैं, लालची होते हैं, मतलबी होते हैं, ये चाहिए, उसके लिए क्या करना है उसमें ध्यान ही नहीं है। या पार्टी में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी एक मकसद लेके जाते हैं, उसका भी एक मतलब होता है बहुत बड़ा सा। इसलिए अच्छे दोस्त बनना, अच्छा नेटवर्क कनेक्शन बनना इनसे मिस हो जाता है क्योंकि इनका ध्यान ही कहीं और है, बात पे ध्यान ही नहीं है, लोग रिलेट ही नहीं करेंगे इनसे। अपने आप को लकी मानने वाले लोग रिलैक्स रहते हैं, जब बारी आएगी तब खेलेंगे, अभी जो कर रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं, प्रेजेंस में रहते हैं, खोज करने पे ध्यान देते हैं। दूसरा कारण, अगर केवल बड़ा गोल करोगे और छोटे छोटे एक्शंस को एंजॉय ना करोगे तो आप हमेशा खालीपन फील करोगे अपने अंदर, क्योंकि इंसान की ये फितरत बन जाती है कुछ पाने की, ये चाहत कभी खत्म नहीं होती और कभी भी जिंदगी में फुलफिलमेंट वाली फील नहीं आएगी कितना भी पालो। तीसरा, बड़ा गोल रखने के बाद में आप छोटे एक्शंस पर ध्यान नहीं दोगे तो आप स्लो हो जाओगे। कैसे? यहाँ तक कि कई लोग ये मानते हैं कि अगर वो बड़ा गोल के बारे में सोचे भी ना, सिर्फ छोटे एक्शंस पर ध्यान दे, बिना ये पता करे कि इससे क्या होगा, तब वो उनसे फास्ट होते हैं जो केवल गोल पे ध्यान देते हैं। जेम्स क्लियर एक राइटर है, इन्होंने एक साल में कितने आर्टिकल्स लिखे, उनके वर्ड्स की टोटल करी तो इनको मिला कि इन्होंने एक साल में जो आर्टिकल लिखते हैं ये, उसकी टोटल हुई 1,15,000 वर्ड्स, जो कि कितने होते हैं 50-60,000 वर्ड्स की किताब होती है। 2 किताबें लिख दी इन्होंने। ये खुद शॉक्ड हो गए कि ये कैसे हो गया, मैं तो केवल मंडे और थर्सडे को आर्टिकल लिखता हूँ, उसकी टोटल इतनी हो गई। ये कहते हैं बड़ा गोल जो होता है ना वो बर्डन बन जाता है। अगर वैसे वो 2 बुक लिखने के बारे में सोचते हैं तो कभी कर ही नहीं पाते, स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो समझ रहे हो कैसे खुशी और चैन छिन लेता है आपका बड़ा गोल अगर छोटे एक्शंस पर प्लानिंग तरीके से ना बैठो। यहाँ तक कि ये भी साबित हो गया कि कई लोग जिनका कोई गोल ही नहीं होता है, सिर्फ एक्शन को एंजॉय कर रहे हैं, वो ज्यादा फोड़ रहे हैं, ये भी बड़ा करते हैं। साइंटिस्ट यही तो करते हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं? प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं। म्यूजिशियन क्या करता है? प्रोसेस को एंजॉय कर रहा है। बड़ा गोल बना दिया। आप कहना क्या चाहते हो पता है? आप कहना चाहते हो कि मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, और 90% केसेस में आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो और आप दुखी रहते हो। इसलिए वीडियो जहां से शुरू हुई वहीं पे खत्म करता हूँ। क्या आप ये स्केच बना सकते हो? बहुत मुश्किल है, पर हम सब एक छोटा स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं जो सबके लिए आसान है। हम एक टाइम पे एक छोटे बॉक्स पर ध्यान दे सकते हैं 5 मिनट के लिए, और वही सारे छोटे बॉक्सेस मिलकर के एक स्केच बनाती है। ऐसे ही हमारी जिंदगी बनती है। अगर आपको इस वीडियो ने झंझोड़ा है तो आपको 10 गुना तेजी से पढ़ो। ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। ये इसकी रिलेटेड वीडियो कह सकते हो। इसमें चंकिंग की मैंने बात करी है। चंकिंग जो है वो मदर ऑफ लर्निंग है। इस वीडियो को भी आप देखो और अप्लाई करो। और अगर आपको लगता है, दिल से लगता है ना अगर आपको कि मैंने 2-3% भी अगर आपका दिल जीता है तो कमेंट करे बिना मत जाना। आपकी कमेंट्स मुझे मोटिवेट करती है। आप में से जितनों को मेरी बात समझ आई है, सारे लोग 2023 के एंड तक का गोल लिख सकते हो ताकि वो आपके लिए एक रिमाइंडर रहे और वापस आप देखने के लिए आ सकते हो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। कोको एफएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हो सकता है आपको ये वीडियो जो है बॉक्स स्ट्रेटेजी, छोटे-छोटे एक्शन लेना, ना कि बड़ा-बड़ा गोल। बड़ा गोल बर्डन क्रिएट करता है, छोटे-छोटे एक्शन जो है छोटा-छोटा काम अगर आपका कंसंट्रेशन कम है, अगर आपका जो है ध्यान नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, तो छोटे-छोटे एक्शंस आप आपके बिज़नेस के लिए लें, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि ये बिज़नेस आपको कितनी बड़ी कामयाबी आने वाले 3-4 सालों में दे सकता है। तो हो सकता है आप कुछ बहुत बड़ा बनना चाहते हो, लेकिन जो है एक्शंस पर ध्यान दीजिए, छोटे-छोटे एक्शंस पर ध्यान दीजिए। छोटा-छोटा, छोटा-छोटा करते रहिए, बॉक्स अपनाइए। 365 दिन के 365 बॉक्स, हर 1 दिन का 6 घंटे के 6 बॉक्स, छोटा-छोटा कुछ न कुछ रोज़ करते रहिए। इतना टाइम आपके पास रहता है कि आप 15 मिनट, 10 मिनट का एक छोटा-सा बॉक्स बनाएँ, अपना काम करें, और आप देखेंगे कि बहुत बड़ा आपका काम हो जाएगा और आप जो जिस मंज़िल तक पहुँचना चाहते हैं, पहुँच जाएँगे। किसी को भी जो है डैश ट्री बनाना मुश्किल है, लेकिन 1A को 2A बनाना बहुत आसान है, 2A को 3A बनाना बहुत आसान है, 3A को 4A बनाना बहुत आसान है। अपने 4-5 लोगों से बात करना बहुत आसान है। लोगों को पानी की छोटे-छोटे वीडियो जो हम अभी बनाने वाले हैं, आज कम से कम 12 से 15 वीडियो ऐसे बनेंगे 3-3 मिनट के, वो शेयर करना बहुत आसान है। थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा काम भी अगर हम करते रहेंगे इस टेक्निक से, टेक्निक ना केवल आपको जो है कैंगन में सफलता दिलाएगी, अब जो भी काम में है, कोई पुलिस में है, कोई जुडिशरी में है, कोई टीचर है, न जाने आपका क्या-क्या प्रोफ़ेशन होगा, कितनी आपको चुनौतियाँ होंगी। आप जो है सुबह यहाँ समय निकाल के आते हैं क्योंकि आपकी आदत में आ गया। सो ये जो टेक्निक है, बॉक्स टेक्निक, ये भी आपकी आदत में आ जाएगा। साधारण आदमी किस प्रकार से गिनीज़ बुक में आ सकता है, तो ये जो कैंगन का काम है, तो छोटा काम है। ये मशीन पिछले 50 साल से चल रही है, दुनिया इसका पानी पी रही है, और हम चाहें कि हमारे आस-पड़ोसी
हमारे आसपास के लोग इस पानी को पिएँ। जैसा राजन जी की बात को ही हमने आगे बढ़ाया है, कल हम और उस बात को और आगे बढ़ा के पोमोडोरो टेक्निक भी सीखेंगे कि पोमोडोरो टेक्निक क्या कहती है। तो किस प्रकार से हमें छोटा-छोटा, छोटा-छोटा एक्शन लेना है, तो छोटा-छोटा एक्शन लेके हम हमारी मंज़िल तक पहुँच जाएँगे। अगर बड़ा कुछ गोल देखेंगे, बड़ा गोल हमेशा बर्डन क्रिएट करता है, कॉन्फिडेंस को कमज़ोर करता है, आपको झकझोरता है, डिमोटिवेट करता है। लेकिन अगर आप एक्शन करते रहेंगे, गोल को थोड़ा-सा साइड में रखकर, तो ऑटोमेटिक आप उस गोल की दिशा में बढ़ते चले जाएँगे। छोटे-छोटे एक्शन, कम छोटी-छोटी माहिती, मशीन की हम अभी सब डालने वाले हैं। मशीन से रिलेटेड छोटी-छोटी बातें, मैं भी इसी टेक्निक से काम करता हूँ, दिन भर काम करता रहता हूँ। जहाँ महेश हाड़ा जी भी मेरे साथ अधिकतर रहते हैं, तो देखते हैं कि मैं कुछ न कुछ मेरे मोबाइल पे करता रहता हूँ। कभी खाली नहीं बैठता, 5 मिनट, 8 मिनट सुन लिया, फिर 5 मिनट सुन लिया, फिर कुछ बना लिया, फिर आगे निकल गए। ऐसा करता हूँ, कुछ नोट्स बनाता हूँ, मेरे डायरियाँ भरी पड़ी हैं नोट्स से। सो ब सुनता हूँ, तो दिन भर ऐसा मैं लगा नहीं रहता, जैसा समय मिलता है, 5-5 मिनट चुरा के मैं इतना सब कर लेता हूँ और आज हम देख रहे हैं कि भारत में वाओ का सेल बढ़ता जा रहा है, मिरेकल हो चुका है, ब्लास्ट हो चुका है। वाओ इस साल 2 डैशबोर्ड देने जा रहा है एनर्जी को। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और ये इसी कारण हो पाया है कि हम हमारे लोगों को ये समझाने में कामयाब हुए हैं कि आप जो है एक्शन लो, आप कर्म करो। आप जो है फल की चिंता मत करो, सही कर्म करो, छोटे-छोटे कर्म करो। कर्म मतलब एक्शन, एक्शन लेते जाओ, छोटे-छोटे एक्शन लेते जाओ। यहाँ पर यहाँ दीपिका चौहान मैडम है ना? अब यहाँ पर है कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन अब मैं उन्हें कैसे जानता हूँ? क्या इसलिए जानता हूँ कि वो मेरी टीम में हैं, या इसलिए जानता हूँ कि मैं उनके हस्बैंड मेरे मित्र हैं, या इसलिए जानता हूँ कि उनके सास-ससुर से मेरा परिचय है, या हमारे कोई खानदानी दोस्ती है, कुछ भी नहीं। दीपिका चौहान मैडम को मैं इसलिए जानता हूँ, जो बड़वानी में रहती है, क्योंकि मुझे रामरतन जी ने बताया कि वो डेली डेमो करती हैं। जो है ब पहले 10 में लोगों में करती थी, 20 में करती थी, अब 30-30, 40-40 लोगों में डेमो करने लग गई। ये छोटा-छोटा एक्शन जो उन्होंने लिया, तो आपकी पहचान आपके कर्म से होती है, आपका कर्म आपका सिग्नेचर होता है। सो आपका कर्म आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ना कि फालतू की गॉसिपिंग में आप आपका समय बर्बाद करें। सो ये दीपिका चौहान मैडम का एग्ज़ाम्पल लिया मैंने कि एक गृहिणी जो है, वो जो है आज 30-30, 40-40 लोगों में डेमो देने लग गई, मतलब वो लीडर बन गई, है ना? तो क्या होता है कि एक जब आपके कर्मों से आपको पहचाना जाता है दोस्तों, ना कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, किस फैमिली से हैं, या वो मायने नहीं रखता। आप जो कर्म कर रहे हैं, आप जो एक्शन ले रहे हैं, उस एक्शन से जो है आपका कर्म ही आपका सिग्नेचर बनता है आगे जाके, और वो आदमी लीडर बनता है। तो इस बात को बिल्कुल नहीं, आपको हैप्पी होना चाहिए कि जो है बॉक्स स्ट्रैटेजी टेक्निक हमारे पास है, जिससे एक आम आदमी, एक डल लड़का, एक ऐसा लड़का जो पूरा चारों तरफ से जो एक जिसको कहना चाहिए कि जिसको चिल्लाया जाता था, वो लड़का आज गिनीज़ बुक में आज छाया हुआ है ना, स्टीफन डोनियर जिसकी बात की जा रही है, वो व्यक्ति आज छाया हुआ है। यही इसी टेक्निक से, इस टेक्निक से दुनिया में हज़ारों काम किए जा सकते हैं, सीखे जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी उड़ीसा में गया था, मैंने बोला मैं उड़िया सीखूँगा, तो मैं कोई दिन भर थोड़ी बैठ रहा हूँ। मैं 5 मिनट 7 मिनट देखता हूँ, उड़िया क्या है, और एक दिन मैं उड़िया सीख जाऊँगा, मैं उड़िया में बात करूँगा। सो छोटा-छोटा एक्शन लेना पड़ता है। छोटे-छोटे कमिटमेंट लेने पड़ते हैं, तब जाके ये चीज़ें होती हैं। सो ये हम पोमोडोरो टेक्निक, हम राजन जी की बातों को ही डेली-डेली आगे बढ़ाएँगे और डेप्थ में जाएँगे, थोड़ा गहरा घुसेंगे चीज़ों में, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर आदमी यहाँ एक मकसद से आया है, और मेरे ख़्याल से मुझे लगता है 500 लोगों में से सभी का मकसद ये है कि वो एक डैश 3 रैंक जो है उसको हासिल करे, जो इंटरनेशनल रैंक है, क्योंकि वो आपको कम से कम सवा करोड़ रुपया जो है सालाना का इंसान बना देती है, बिना कुछ करे, है ना? मतलब डैश 3 बनने के बाद वास्तव में अगर मैं कहूँ कि कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि टीम जो होती है वो इतने फ्लो में होती है कि टीम से ही इतना कुछ हो जाता है कि ना तो आपको फिर सिंगल मशीन बेचना है, ना तो फिर आपको जो है कोई एनरोलर लगाना है। हाँ, कुछ नंबर प्लस माइनस होते हैं, वो उनका पूरा प्रोटोकॉल है उसका, लेकिन एक आदमी मिनिमम करके सवा करोड़ का 1 साल का व्यक्ति हो जाता है, इसलिए उस रैंक को लेना है। और उसका भी प्लान हम जब समय मिलेगा, क्योंकि हम ये आरटीपी में सारा चीज़ें बताने वाले थे, तो हम ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताएँगे आगे कि डैश 3 का प्लान कैसा है, ताकि एक ऊर्जा आए। हो सकता है कि हम इस प्रोग्राम को जिस दिन एंड करें, उस दिन हम डैश 3 का प्लान आपको समझाएँ कि ये प्लान किस तरीके से काम करता है, और क्यों इसमें पैसा आता है, कितना पैसा आता है, सारे कैलकुलेशंस हैं। सो डैश 3 इसलिए बनना है, लेकिन अभी आप 1 है, 2 है, 3 है, तो इस बॉक्स टेक्निक का यूज़ करना है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक्शन लेते रहना है, समय को बर्बाद नहीं करना है। तो कल पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है, उस पे बात करेंगे। और जो है क्योंकि जो है हम प्रेगनेंसी पे भी कल हम बात करने वाले हैं, तो 2 ही चीज़ों पे बात करेंगे। फिलहाल अब हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है लिवर, और लिवर पे बात करते हैं हम आपसे। मिनट इसको ज़रा बंद कर देता हूँ मैं। हो सकता है ये वीडियो आपके काम आए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप आपके कमेंट शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप जो है
अगर आप इससे हैप्पी हैं तो H टाइप कर सकते हैं, जब तक हम हमारा पीपीटी प्रेज़ेंट करते हैं। दादा इसको ग्रुप में भेजिएगा ना, बहुत अच्छा है बार-बार सुनने के लिए। हाँ, इसको बार-बार सुनना पड़ेगा, बॉक्स टेक्निक अपनानी पड़ेगी, ये सक्सेस का पाथ है, करियर पाथ है, जिसको भी केंगन में जो भी अपना करियर बनाना चाहता है। मैंने देखिए आपको इतने सारे पीपीटी परिहार जी दिख रहे होंगे, ये सारे पीपीटी इस बॉक्स टेक्निक से ही बने हैं, काम कर रोज़ थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके आज आप देख रहे हैं 30 पीपीटी हैं इसमें। मतलब 30 पीपीटी और हर पीपीटी में कम से कम 100 स्लाइड है, ऐसा भी नहीं कि कोई 4-5 स्लाइड का पीपीटी है। हर पीपीटी अगर आप देखेंगे तो मिनिमम 80, 90, 100 स्लाइडें हैं। सो ब बात वही है कि अगर हम जो मैं आपको बताता हूँ, पहले खुद अपने जीवन में अप्लाई करता हूँ और उसके बाद ही जो है, हम उस चीज़ को बताते हैं। कैंगन वाटर एंड लाइफ़स्टाइल में हम बात करेंगे। हो सकता है कुछ मित्र नए हो तो मैं स 1-2 चीज़ें रिपीट कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे तेज़ी से लिवर की ओर। हम हाई ब्लड प्रेशर से मेरा स्लाइड चालू हो रहा है। हाई ब्लड प्रेशर जिस किसी को भी है, जिस किसी भी वजह से है, उसका किडनी काम नहीं कर रहा है या उसके कोई हार्ट में ब्लॉकेज आ गए हैं, कुछ भी है, तो सबसे पहला काम ये करे कि करेले का जूस लेना स्टार्ट करे, है ना? करेला जो होता है आपका तो ये 3 चीज़ों का मैंने इसमें फ़ोटो डाला है। तो ये जो डाला है इसको सूरजने की फली कहते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर अप रहता है, आप कोई गोली खा रहे हैं, तो इसको आप 2 फली डेली बॉयल करके खाना स्टार्ट कर दीजिए, इसको चूस लीजिए। आपको इमीडिएट ब्लड प्रेशर में गिरावट मिलेगी और अगर आपको दूसरा टेक्नीक है कि आप करेला लें। अगर आपको बहुत एलर्जी हो गई है, कफ़ हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, आपको जो है आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपको रात को नींद नहीं आती, तो करेला 2 छोटे करेले, 4 आँवले आप लेंगे, कैंगन में डिप करके रखेंगे, अगर आँवले नहीं मिल रहे हैं तो करेले को डिप करके कैंगन में 9.5 में रखने के पश्चात आधे घंटे बाद आप इसका जूस बनाएँ और जो डिप जिसमें किया है उस पानी को फेंक दें और ये उसमें आँवले का पाउडर ऐड कर दें और ये इस जूस को डेली पिया जा सकता है, इसको बच्चे भी पी सकते हैं। कड़वा चीज़ जो होता है वो बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करता है, वो ठंडक देता है, पैर में जलन हो रही है, पसीना आ रहा है, हाथ में खूब पसीना आ रहा है, इस प्रकार से आपको गर्मी हो रही, हीट बहुत बढ़ रही है, आपको खाना खाते उस समय पसीना आ रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी का तापमान बढ़ा हुआ है, इस तापमान मतलब आपको कड़वी चीज़ की ज़रूरत है और हो सकता है इस कारण भी आपका खून उबल रहा हो, खून उबलेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर को जब भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़े, कड़वी चीज़ों की ओर जाइए और जो है कैंगन में उसको डिप करके उसका जूस लीजिए और ये इधर मुनगे की फली इसको मुनगा भी कहते हैं, इसकी फली आपको ब्लड प्रेशर कम करने में आपकी सहायता करेगी। जिनका ब्लड प्रेशर कम रहे या लो रहता है, उनके लिए ये ज़हर है। तो ध्यान रखिएगा कि जो है आँवला ले सकते हैं, लेकिन करेला और सहजन की फली उनके लिए ज़हर है जिनका बीपी लो रहता है। सो भूलकर भी जो है इस प्रकार के जूस ना लीजिएगा, नहीं तो जो है जान आफ़त में पड़ सकती है आपकी। अगली स्लाइड पे हम बढ़ते हैं। अब कुछ लोगों को आजकल मैं देख रहा हूँ उल्टी की समस्या हो रही है, वॉमिटिंग होना। वॉमिटिंग होने पे भी मैं बता चुका हूँ कि अगर बॉडी में आपके प्रोटीन और फैट कम हो रहा है, तो ये जितनी दालें बताई हैं रोज़ एक-एक इसमें की दाल लेना चालू करें, उसमें देसी घी डालें या इस प्रकार के सीड्स भी ले सकते हैं। तो आपको उल्टी जैसी फीलिंग अगर आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि जो है आपकी बॉडी में फैट और प्रोटीन कम हो रहा है। सो दालें बढ़ा दें, दालों में प्रोटीन मिल जाएगा, फैट डाल दें तो गाय के देसी घी में फैट होता है या फिर बादाम, काजू, पिस्ते इन सब में भी फैट भरा पड़ा है, मूँगफली-वूँगफली कुछ भी रात को गला के अगले दिन खाई जा सकती है, मर्ज़ी आपकी है। कि आपको डेयरी प्रोडक्ट से वो फैट लेना है, कैसे लेना है, इन सब चीज़ों पे हम बात नहीं करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे हम। हम सीधे लीवर पे आते हैं, ये सारी स्लाइड्स हम बता चुके इन बीजों के बारे में हमेशा बताता हूँ, इस वीक में एक बार फिर बात कर देता हूँ, ये कद्दू के बीज हैं, जिसके भी जो जिसको भी अर्थराइटिस है, जिसको पीसीओडी है, पीसीओएस है, ये जो बीज आपको बहुत काम करेंगे, कद्दू के बीज, इनका पाउडर आप ले सकते हैं, इनको ऐसे ही चबाया जा सकता है, ये कद्दू है, कद्दू 100 प्रकार की बीमारियों में काम करता है, किडनी को ठीक करता है, डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2 में ये बादशाह की तरह है, एक राजा की तरह है। कद्दू जो है, इसका सेवन आपको बहुत सारी बीमारियों से दूर कर सकता है, किडनी डायलिसिस तक कद्दू से रिवर्स हो सकते हैं। 18-18 बार जिनके डायलिसिस हो रहे थे, सिर्फ़ कद्दू का रस पीने से उनके डायलिसिस 1 महीने में जो 18 बार हो रहे थे, वो 2 बार हो रहे हैं। ये कद्दू इतनी बड़ी चीज़ है, बहुत ताकत देता है और जो है बहुत सारी पूरी बॉडी को रिपेयर करने का काम करता है, तो कद्दू पे भी रहा जा सकता है। कद्दू प्लस कद्दू के बीज, ये हमारा कद्दू हो गया। सफ़ेद तिल जिसकी मैं बात करता हूँ, इसका पाउडर
या इसको ऐसे ही चबाया जा सकता है। जो बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, इसका पाउडर डॉक्टर ने घुटने खराब हो रहे हैं, दूध पीने के लिए बोला है, तो इसका पाउडर ये दूध का रिप्लेसमेंट है सफ़ेद तिल। इसमें दूध से 16 गुना ज़्यादा इसमें कैल्शियम है। तो जहाँ-जहाँ कैल्शियम आपको चाहिए, हृदय की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो, तो इसका पाउडर आपके काम आएगा। आपको पीसीओडी हो रहा है, सिस्ट हो रहा है, अब ये सब चीज़ें हम कल और डिटेल में लेंगे इन चीज़ों को, इसलिए आज हम इस पे समय ज़ाया नहीं करते हैं, है ना? अलसी के बारे में बता चुका हूँ। जो ओमेगा 3 है, इसको गरम कभी नहीं करना है, जैसा लाते हैं वैसा ही सफाई करना है, पीसना है, उसका इसको खा लेना है। ये भी आपको जो है हार्ट को ठीक करेगा, ब्लॉकेज को ठीक करेगा, आपके जो है ओमेगा 3 आपको देगा, ओंठ फट रहे हैं, एड़ियाँ फट रही हैं, पैर फट रहे हैं, स्किन फट रही है, इसका मतलब ओमेगा 3 की डिफिशियंसी है। ओमेगा 3 का काम अलसी करेगी, अगर ये इसको गरम ना किया जाए तो, नहीं तो ओमेगा 3 चला जाएगा, ओमेगा 6 और 9 ही बचेगा। सो गरम नहीं करना है अलसी को, है ना? सनफ्लावर, सूरजमुखी, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, इसके सीड्स आपको लेना है। तो ये चारों सीड्स, कद्दू के, सनफ्लावर, आपका अलसी और सफ़ेद तिल, इनका प्रयोग आपको जो है राहत दिला सकता है। घुटने रिप्लेसमेंट का बोला हो, घुटने में दर्द हो, है ना? आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो, तो ये जो बीज हैं ये आपको रामबाण काम करेंगे, पीसीओडी में भी काम करेंगे, हाइट बढ़ाने में काम करेंगे, आपको जो है घुटने खराब हो रहे हैं उसमें काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कल भी हम आपको कुछ, कल तो क्या टेस्टिमोनियल डे है, कल हम आपको वीडियो दिखाएँगे जिसमें हमने इन सब प्रयोगों से जो है लिया है। जिसको भी स्किन बहुत ज़्यादा चमकानी है, वो घी का प्रयोग करे। घी का प्रयोग कैसे करना हमेशा बताया है। दाल बॉयल कर लो, दाल कटोरी में आपके पास आए तब डाल लो। घी का फैट को कभी भी आप कढ़ाई में डालेंगे, गरम करेंगे, फैट खराब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फैट को ऐसे ही खा लीजिए। जो बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार लोग हैं, ये 1 चम्मच ऐसे ही डेली खा लेते हैं, पानी के साथ लेते हैं। सो कभी भी इसको गरम करना मतलब इसको खराब करना है। सो घी को अगर ओरिजिनली खाना है तो अ, थाली में लेके रोटी के साथ भी घी खाया जा सकता है, हल्का-सा थोड़ा-सा नमक डाल के। तो मैं इसी प्रकार से घी का सेवन करता हूँ। तो इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब जिसको बहुत ज़्यादा सर्दी-खाँसी हो रही है, जा ही नहीं रही है, वो इस चने का प्रयोग करे, रात को भिगो दे, सुबह खाए। बार-बार इस चने को खाए, दिन में 2 बार, 3 बार, तो देखेंगे कफ इसका सूख जाएगा, चला जाएगा। और जो है सर्दी-खाँसी में सिर्फ़ चने पे शिफ्ट हो जाइए। कच्चा चना रात को गलाएँ, 8.5 पीएच के पानी में, सुबह जो है इसको खा लें, तो सर्दी है, खाँसी है, कफ कफ को बाँध के जो है लैट्रिन से निकाल देगा। आपका कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर देगा। तो बहुत ज़रूरी है ये, है ना? इसका सत्तू भी लोग खाते हैं, सत्तू खाने से जो है उल्टा खाँसी बढ़ती है, लेकिन अगर ऐसा खाने से खाँसी कम होती है। उत्तर प्रदेश में जनरली सत्तू खाया जाता है, तो जिसको भी कफ हो रहा है, वो सत्तू ना खाए, चने को इस फॉर्म में ले, रात को भिगो दे, सुबह खा ले। छिलके वाले भी चने कुछ लोग खाते हैं, वो भी खाए जा सकते हैं, लेकिन उसका प्रोटोकॉल है। अगर आप छिलके वाला भुना चना खाते हैं, तो उसपे आप पानी नहीं पी सकते, 1 घंटे बाद ही आप पानी पी सकते हैं। बाकी ये जो गीला चना है, इसके साथ आप पानी भी पी सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम। अब फैटी लिवर को कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले अगर आपको देखना है कि आपका लिवर दोस्तों ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो इस प्रकार का टेप आपके घर में होना चाहिए। और इसका जो नाप आता है, एक स्वस्थ व्यक्ति का गला जो है, वो 37 सेंटीमीटर आएगा नाप, और अगर एक लेडीज़ है, महिला है, एडल्ट, तो उसका गला 33 सेंटीमीटर आएगा। कम है तो अच्छा है, लेकिन 33 से ज़्यादा है, मतलब उसके लीवर में कुछ तो भी गड़बड़ चल रही है। पुरुष का गला अगर 37 से ज़्यादा है, इसका मतलब उसका लीवर जो है वो फैटी हो रहा है। अगर आप जाँच कराएँगे, तो 100% लिवर फैटी आ सकता है जब आप सोनोग्राफ़ी कराएँगे। तो उसकी चिकित्सा कैसे करना है, ये तो मैंने समझा दिया, ये तो सभी लोग नाप के देख के कर सकते हैं। तो, है ना? यदि आपको फैटी लिवर को कैसे पहचानोगे? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, आपकी किडनी में प्रॉब्लम आने लगेगा, पथरी जमने लगेगी, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ेगा। मतलब ये सब अगर आपकी रीडिंग आती है, इसका मतलब ये आपका लिवर जो है, वो फैटी हो रहा है। फैटी लिवर को ठीक करेंगे, ये सारी बीमारियाँ ऑटोमेटिक छूमंतर हो जाएगी। मतलब अ, किसी चीज़ का जो बीमारियों की अगर कोई माँ है, तो वो है फैटी लिवर। अगर आपका लिवर खराब है, तो आपका ये सब चीज़ें आपको रोज़ होती रहेंगी। आप इसका इलाज गोली में ढूँढेंगे, लेकिन गोली में मिलेगा नहीं, क्योंकि गोली हाई बीपी को नॉर्मल करेगी, जबकि हमें लीवर को नॉर्मल करना था। तो लीवर को नॉर्मल करना बहुत आसान है, लेकिन उसका लीवर के फ़ॉर्मूले हैं, उन फ़ॉर्मूलों की हम जो है आज चर्चा करने वाले हैं कि जिन लोगों को फैटी लिवर है, उनको आगे जाकर डायबिटीज़ होगा। जैसे मैंने बोला था कि फैटी लिवर इज़ द मदर ऑफ ऑल डिसीज़ेज़। तो जिन लोगों को फैटी लिवर है, उनके लीवर में चर्बी है। फैटी लिवर का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये जान लें। फैटी लिवर का मतलब होता है कि आपके लिवर के अंदर जो सेल्स हैं, उसके अंदर फैट घुस गया है। सिर्फ़ 5% सेल्स, 95% हटा दें, सिर्फ़ 5% में अगर फैट घुस जाता है, तो उसको फैटी लिवर कहा जाता है, स्टेज 1। फिर धीरे-धीरे वो बढ़ता चला जाता है, फिर पूरा लिवर ही खराब हो जाता है। मतलब अगर आपके लिवर के सेल के अंदर अगर चर्बी घुस गई, तो इसी का मतलब होता है फैटी लिवर, कि आपके लिवर के सेल के अंदर चर्बी घुस रही है, जो नहीं घुसना थी, वो घुसी है, क्योंकि आप जो तेल, घी, चिकनाई खा रहे हैं, आपका व्यायाम नहीं हो रहा है, और वो तेल, घी, चिकनाई आपको पच नहीं रहा है। इस कारण से आपका लिवर फैटी हो रहा है। आगे देखते हैं, यही फैटी लिवर फिर आपको आगे जाके
डायबिटीज करेगा। लीवर एक्चुअली लोगों को लगता है, अभी तक तो लोगों को यही पता नहीं है कि लीवर कहा जाता है, कलेजा कहा जाता है। तो लीवर जो है उसी उसी को कलेजा कहा जाता है, उसी को जिगर कहा जाता है। लोगों को लगता है कलेजा मतलब हार्ट, नहीं भैया, हार्ट अलग है। कलेजा मतलब लीवर, जिगर मतलब लीवर, है ना? तो कंफ्यूज ना हो, लीवर मतलब ही कलेजा, लीवर मतलब ही जिगर, है ना? कलेजा और जिगर ये हार्ट नहीं है। कलेजा, लोग कलेजे को हार्ट से कोरिलेट करते हैं कि कलेजे की बात कर रहा है मतलब हार्ट की बात कर रहा है ना? सो कहते हैं ना, मैंने तेरे को मेरे कलेजे का टुकड़ा निकाल के दे दिया, मतलब लीवर का टुकड़ा निकाल के दे दिया। कले हार्ट को अगर आप समझ रहे हैं कलेजा, हार्ट निकाल के दोगे तो ऊपर ही निकल जाओगे। बाकी लीवर किसी को दे भी दोगे तो कुछ नहीं होगा, लीवर अपने आप को फिर से रीजनरेट कर लेता है। लीवर कभी बूढ़ा नहीं होता, लीवर आपके शरीर का सबसे युवा ऑर्गन है। तो लीवर 4 हफ्ते में वापस तैयार हो जाता है। तो लीवर आपके शरीर का सबसे युवा ऑर्गन है। और इसके लिए कहानी भी है, जिसने अग्नि का आविष्कार किया, प्रोमीथियस नाम का जो इंसान था, उसको अग्नि का देवता भी कहा जाता है। तो जब उसने अग्नि का आविष्कार किया तो कबीले वाले लोग उससे नाराज हुए और उसको ऊपर बांध के पहाड़ पे फेंक दिया कि इसको पहाड़ पे फेंक दो। उसको ऐसा रखा कि उसका लीवर जो है गिद्ध नोचते रहे। तो उस पहाड़ पे उसको रखा जाता, हाथ पैर बांध के, गिद्ध आते उसके लीवर को नोचते। अगले दिन जब कबीले के लोग ऊपर जाते कि देखें आज तो ये मर गया होगा, तो क्योंकि इसका लीवर गिद्ध नोच नोच के खा रहे हैं, वो देखते कि रात भर में फिर उसका लीवर रिपेयर हो जाता। तो ऐसा चलता रहा और जो है अल्टीमेटली उसको जो है उन्होंने फिर नीचे लाया, उसको जो है क्षमादान दिया, ये सारा हुआ। ये पूरा कहानी है प्रोमीथियस की कि और गिद्ध लीवर को नोचते थे रात भर, उसके बाद भी अगले दिन जो है दिन में नोचते थे, रात में वो लीवर फिर अपने आप को रिपेयर कर लेता था, मेंटेन कर लेता था। इतनी ताकत लीवर में है। मतलब लीवर जो है बहुत टॉलरेंट ऑर्गन है, बहुत बर्दाश्त करता है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा ही नॉनसेंस करते हैं, तब अगर लीवर खराब होता है तो फिर जानलेवा साबित होता है। तो लीवर एक यंगेस्ट ऑर्गन है, 4 हफ्ते में ये तैयार हो जाता है। फैटी लिवर की साइन क्या है? अब देखिए, जब शाहरुख खान का मैंने एक फ़ोटो आपको दिया हुआ है, ऐसे बताने के लिए कि इसका जो होठों के नीचे का पूरा जो जॉ लाइन है, गालों के नीचे का, ये जो है शार्प दिख रही है। बाकी इधर हम देख रहे हैं फैटी लिवर में पूरा चेहरा, उसका गला आप देख रहे हैं पूरा छोटा ही हो गया है गला, है ना? सो ये चेहरे पे सूजन आ गई है। तो जब भी लिवर फैटी होगा, जगह-जगह, जगह-जगह आपको इस प्रकार से सूजन आएगी, आपका चेहरा खराब होगा और आपका जो है जॉ लाइन बिगड़ जाएगी, पूरा गोल-मटोल आप एक तरबूज की तरह जो है एक एप्पल की तरह आप दिखने लगोगे, जिसको स्वेलिंग कहते हैं, है ना? लीवर खराब होने का दूसरा लक्षण क्या है कि आपको मस्से-वस्से होने लगेंगे, दाग होने लगेंगे, जो पहले नहीं थे। और गले में इस प्रकार की लाइन बन जाएगी, जो लोग चेन या नेकलेस पहनते हैं, कोई महिलाएँ पहनती हैं, तो इसको नेकलेस लाइन कहते हैं। मतलब आपने कुछ नहीं पहना है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ पहना है। तो इस प्रकार के मस्से जो जब पहले नहीं थे बचपन में, अब 40 की एज के बाद आ रहे हैं, तो अचानक ये मस्से आ रहे हैं, इसका मतलब लीवर में गड़बड़ी हो रही है। तो कोई भी चेक कर सकता है उसका लीवर। पहले तो गर्दन को चेक करेंगे टेप से, अगर टेप से 37 आती है, महिलाओं की 33 आती है, तो इसका मतलब जो है उनका लीवर परफेक्ट है। अगर मस्से हो रहे हैं, तो लीवर खराब हो रहा है। इस प्रकार की ये काले घेरे अगर गर्दन के ऊपर हो रहे हैं, है ना? जिसको नेकलेस लाइन कहा जाता है, तो भी आप मान के चलिए कि लीवर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और लीवर पे ध्यान कैसे देंगे? कैंगन वाटर से और भोजन से देंगे। उस पे हम अभी आएँगे कि कैंगन वाटर और भोजन से किस प्रकार से हम लीवर को ठीक करेंगे। सो आगे हम बढ़ते हैं। लीवर करता क्या है? लीवर पित्त बनाता है, लीवर खाना पचाता है, लीवर भूख जगाता है, लीवर शुगर को कंट्रोल करता है, लीवर फैट को भी कंट्रोल करता है। लीवर कभी भी बूढ़ा नहीं होता, लीवर केवल 3 साल का होता है हमेशा। आप कितने भी बड़े हो जाएँ, लीवर की उम्र 3 साल से ज़्यादा नहीं होती, हमेशा यंग होता है लीवर। आपकी बॉडी में अगर कोई भी ऑर्गन यंग है, तो वो आपका लीवर है। लीवर की कोई उम्र नहीं होती, लीवर को डोनेट भी इसलिए लोग करते हैं, वापस लीवर खुद को जनरेट कर लेता है। तो उसी प्रकार होता है जैसे झाड़ से आप पत्ती या डगाल तोड़ो, फिर एक नई डगाल उगाती है। लेकिन अगर कोई आपका हाथ काट देगा तो हाथ नहीं उगेगा, लेकिन लीवर अगर हम किसी को भी काट के दे देंगे, लीवर फिर अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, क्योंकि लीवर 300 से ज़्यादा फंक्शन आपकी बॉडी में करता है। उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं। ब्रेन 2 सेल से बना है, हार्ट 4 सेल से बना है और लीवर 5 सेल से ज़्यादा अलग-अलग प्रकार के सेल से लीवर बनता है। तो लीवर की सुरक्षा, अगर लीवर को हमने सही कर लिया तो हम डायबिटीज़ को सेट कर सकते हैं। हमारा कोलेस्ट्रॉल, पथरी, गॉल ब्लैडर की पथरी, किडनी की पथरी, सभी प्रकार जो है पत्थर बन रहे हैं। ये क्यों बन रहे हैं? क्योंकि आपके लीवर में जो चर्बी है, आप लीवर की एक आदत है, जो भी आप उसको दोगे वो वापस लौटा देता है। अगर आप अतिरिक्त उसको अगर देंगे चर्बी, तो वो लौटा देगा। वो जहाँ-जहाँ जिस ऑर्गन में भिजेगा वहाँ-वहाँ ब्लॉकेज पैदा होते जाएँगे। तो इसलिए लीवर का ध्यान रखना है। पहले लीवर का इलाज, लीवर की चिकित्सा करनी है। लीवर को सही कर लिया तो हमारा ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़, किडनी पथरी, पीसीओडी, हम सब चीज़ को ठीक कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला प्रोटोकॉल क्या है लीवर का? अगर लीवर कब अपने आप को ठीक करता है, तो रात्रि 8 बजे के बाद
खाना बंद करें। अगर हम खाना खाते हैं तो लीवर अपने आप को कभी ठीक नहीं कर पाएगा। अगर महीने में 2-4 दिन भी आप खाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर पूरा महीने का ही आपका रूटीन ऐसा है कि आप 10, 11, 12, 1 बजे भोजन कर रहे हैं, तो आपका लीवर कभी भी ठीक होने वाला नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। और 60% कच्चा और 40% पका भोजन लीवर की रिक्वायरमेंट है। आपको यदि फैटी लीवर है या आपका वजन ज़्यादा है तो भूल कर भी शराब का सेवन आप नहीं करें जब तक आपका लीवर सामान्य नहीं हो जाता। क्योंकि लीवर जो है ज़रूरी नहीं है कि शराब पीने से ही फैटी हुआ हो। आपका बहुत ज़्यादा रात को जागना, नाइट ड्यूटी करने वालों का लीवर भी जो है फैटी हो जाता है, क्योंकि रात को अगर हम नहीं सोते, लीवर पे एक्सर्शन होता है। तो अधिकतर हम देखते हैं कि जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, उन या बहुत जागते हैं, प्रॉपर टाइम पे नहीं सोते, 2-2 3-3 बजे सोते हैं, तो उनका भी लीवर फैटी हो जाता है। शराब जो है एकमात्र कारण है, बाकी 99 ऐसे कारण हैं जिनको अगर सही किया है तो 99 कारणों में से रात्रि लेट भोजन करना, नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करना या नाइट शिफ्ट नहीं होने के बावजूद देर-देर रात-रात तक 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक जागना, ये सब चीज़ें आपका लीवर फैटी करती हैं। और लीवर फैटी होगा तो शुगर होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, हाई बीपी होगा, किडनी खराब होगा, पेशाब रुक जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको होने लगती हैं। तो सबसे पहला हमें क्या रूल है कि हम रात्रि 8 बजे बाद भोजन ना करें। अगर मिस हो जाए तो उस दिन रात को फिर भोजन ही ना करें। ये सबसे बेस्ट रूल है। और जो है जब भी हम भोजन करें, हमारे भोजन में 60% कच्चा हो, कैंगन पानी 9.5 पीएच में डूबा हुआ हो, ताकि उसका सारा न्यूट्रिशन आपके सेल तक पहुँच सके। इसके बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूँ। ये आपका भोजन इसी प्रकार से होना चाहिए, 60% कच्चा, 40% पका। और जो है अगर आपको फैटी लीवर है तो शराब से आप दूर ही रहिए। तो हम अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लीवर 8 बजे के बाद हमने खाने की बात कर दी, सभी लोग ध्यान रखेंगे 8 बजे बाद बार-बार खाना ना खाएँ, 1 आध 2 बार चल सकता है, लेकिन अगर बार-बार रूटीन में ऐसा हो रहा है, तो फिर 8 बजे बाद आप खाना अवॉइड ही करें, है ना? महीने में 2 दिन, 3 दिन बहुत है, लेकिन अगर ये आपकी हैबिट बन गई है कि आप रात भर जाग रहे हैं, बेमतलब में जाग रहे हैं और आप खाना लेट खा रहे हैं, तो लीवर आपका कभी भी हेल्दी नहीं रह पाएगा, चेहरा-वेहरा आपका खराब हो जाएगा और समय से पहले आप बूढ़े लगने लगोगे। द फैटी लिवर इज़ द मदर ऑफ डायबिटीज़। डब्ल्यूएचओ ने अल्कोहल को कैंसर रिस्क में नंबर 1 रखा है। तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को शराब की रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि उनका जो बॉडी है, उनकी जो जीन्स है, वो अल्कोहल के हिसाब से जो है, उनको सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव अल्कोहल महिलाओं पे डालता है। तो अगर महिलाएँ अगर जो हैं पुरुषों की अपेक्षा अगर उनसे बिल्कुल कम भी अगर अल्कोहल लेती हैं, शराब लेती हैं, तो उनके लिए वो जानलेवा है और उनके होने वाले बच्चे के लिए भी जानलेवा है, क्योंकि ये सब चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। स्त्री का जो शरीर है, वो उस प्रकार से डिज़ाइन्ड है कि वो अल्कोहल कंज़्यूम करने के लिए नहीं बना है, बिल्कुल नहीं बना है। सो बिल्कुल जो है इस बात का ध्यान रखें कि वर्जित है। अगर जो है उसके भी प्रमाण हैं, वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कितने हैं। वैसे वो प्रमाण ऐसे हैं कि 15 एमएल, 20 एमएल आपको 1 हफ़्ते में 1 बार लेना है। मतलब इससे अच्छा तो लेना ही बेकार है। क्योंकि अगर 15 हफ़्ते में अगर 15 एमएल लेना है, हफ़्ते में 1 बार 15 एमएल महिलाओं के लिए कहा गया, पुरुष के लिए 30 एमएल 1 हफ़्ते में। इतना रिस्की है अल्कोहल। सो इस थोड़ा ध्यान दें, देखें इसको। और फैटी लिवर होगा तो निश्चित तौर पे डायबिटीज़ होगा। लोग डायबिटीज़ की चिकित्सा करते हैं, फैटी लिवर को देखना है, तो आपको 2-3 मैंने संकेत दे दिए हैं फैटी लिवर के। तो जब भी आप शुगर खाते हैं तो 2 जगह जाता है, एक आपके लिवर में, दूसरा आपकी मसल्स में। तो अगर आप व्यायाम नहीं करते हैं, तो सारी की सारी शक्कर आपकी मसल से आपके लिवर के अंदर चली जाती है, ठीक है? तो मसल्स में 100 चम्मच शुगर होती है, लिवर में 20 चम्मच होती है और ब्लड में जो है 1 चम्मच शुगर होती है। इस प्रकार से शुगर का रेशियो होता है, मसल्स में 100 चम्मच, लिवर में 20 चम्मच और 1 चम्मच आपके खून में। इस प्रकार से जो है, ये 20 चम्मच शुगर जो लिवर में होती है, वो समय आने पे जैसे-जैसे आप शुगर को खर्च करते हैं, लिवर आपको शुगर देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। तो अगर आप व्यायाम नहीं करते, उसके बाद भी आप खा रहे हैं, सुबह से आप पूड़ी खा रहे हैं, लिट्टी-चोखा खा रहे हैं, कोई व्यायाम नहीं किया, कोई रस्सी नहीं कूदी, कुछ प्राणायाम नहीं किया, कुछ एक्सर्शन नहीं हुआ है, जैसे अभी हमने देखा है बॉक्स स्ट्रैटेजी में हमने बात की है, तो पैदल चल के भी जो है लीवर को हेल्दी रखा जा सकता है। 1 हफ्ते में अगर आप 150 मिनट भी प्रॉपरली खुद को दे दोगे, पैदल चल लोगे, थोड़ा-सा रनिंग कर लोगे, तो भी लीवर अपना हेल्दी हो जाता है। तो रात्रि भोजन से बचें, 60% कच्चा खाएँ, 40% पका खाएँ और जो है बिना व्यायाम करे भोजन न करें, इसकी आदत डालें। और अगर आज व्यायाम नहीं करते तो अगले दिन डबल व्यायाम करें, बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। कैंगन वाटर जो है आपके व्यायाम करने की एफिशिएंसी को भी आपकी बढ़ा देता है। सो कैंगन वाटर में डूबी हुई चीज़ें, कच्ची चीज़ें, ये लीवर का भोजन होना चाहिए। और जो है कद्दू और इन सब के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। फैटी लीवर में आपको इमली बहुत अच्छा काम करेगी। इमली और 9.5 पीएच में आप इमली डालें, अगर आपको सिर्फ फैटी लीवर है। तेज़ी से उसको काटना है तो 11.5 पीएच का पानी लें, उसमें आप इमली डाल दें। कितनी इमली डालेंगे, कितना पानी लेंगे? अगर एक इंसान को फैटी लीवर है तो वो आधा लीटर पानी लेगा। रात को पानी निकाल लेगा काँच की बोतल में, उसमें 1 इमली डाल देगा। अगले दिन इमली को मसल के फेंक देगा
और उस पानी को थोड़ा बॉईल कर लें। और जो है ये जो इमली की खटाई है, जो 9:30 या 11:30 में आपने बनाई है, थोड़ा सा उसको बॉईल करें, गुनगुना करके उसको सेवन करें तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। ये हमने नया प्रयोग करके देखा है। अगर इमली के पानी को थोड़ा सा गर्म कर दिया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, बहुत फास्ट रिजल्ट आते हैं, क्योंकि खटाई हमेशा गर्म वातावरण में एब्जॉर्ब होती है। तो इमली का पानी थोड़ा सा अगर हम गर्म करेंगे और लेंगे तो फैटी लिवर ठीक होगा। ऊपर से ऑयल, तेल की चिकनाई डालना बंद करेंगे, तेजी से रिजल्ट आता है। सो ये ध्यान रखिए, बिना व्यायाम के शक्कर वाले पदार्थ, मतलब भात खाना, रोटी खाना, मिठाई खाना, है ना, दूध पीना, शक्कर लेना, ये बंद करें। अगर आप व्यायाम नहीं करते हैं तो ताजे फल और सब्जियां, और फल भी कम, सब्जियां ही सब्जियां आपका भोजन होना चाहिए। ककड़ी है, टमाटर है, लौकी है, इनका जो है इनका सेवन, है ना, या इनको आप उबला हुआ भी खा सकते हैं, या इनको आप थोड़ा सा, जैसे गाजर है, कड़क है, तो आप उसको बॉईल करके भी खा सकते हैं। तो बॉईल सब्जियां आपका भोजन होना चाहिए। और अगर आप प्रॉपर आपका व्यायाम हो रहा है तो आप फिर दिन में 2 एक बार अनाज खा सकते हैं। नहीं तो अनाज को अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शुगर भी फैट में कन्वर्ट होती है। तो जब आपका चर्बी खून में आई कहाँ से, है ना? अभी कोलेस्ट्रॉल आपका जम गया, जब आपने खून की जाँच कराई तो उसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब कहाँ से आ रहा है? तो ये सब भैया लीवर दे रहा है महाराज। जब आपका लीवर फैट से लबालब भर जाएगा तो क्या करेगा? वो जो है बाहर देना चालू कर देगा। भई आपके पास, भई कौन डोनेट करता है ना? चंदा आप किसके साथ पास, कोई धन्ना सेठ के पास ही तो जाते हो ना माँगने, कोई किसी फ़कीर के पास तो नहीं जाते माँगने। सो लीवर जब लबालब भर जाएगा, वो डोनेट करना स्टार्ट कर देगा उस फैट को, तो वो लीवर में भेजेगा, किडनी में भेजेगा, लीवर में ब्लड में भेजेगा, है ना, गॉल ब्लैडर में भेजेगा, है ना, हर जगह वो भेजेगा। जहाँ-जहाँ लीवर चर्बी को भेजेगा, वहाँ-वहाँ पत्थर बनते जाएँगे। अब लीवर के जस्ट पीछे ही जो है गॉल ब्लैडर होता है ना, जिस लोग कहते हैं ना गॉल ब्लैडर में पथरी हुई, गॉल ब्लैडर निकालना ही पड़ेगा। तो गॉल ब्लैडर निकालने की ज़रूरत नहीं है महाराज, पहले लीवर की पथरी जो है उसको ठीक करो। उसके लिए रामबाण है, धनिया पत्ते का जूस, धनिया पत्ते के जूस पे शिफ्ट हो जाओ और उबली हुई सब्जियों पे शिफ्ट हो जाओ। कुछ ही दिन में आप देखोगे आपकी पथरी जो है वो गॉल ब्लैडर की भी हो निकल जाएगी, दावे के साथ निकलेगी। धनिया पत्ते का जूस उसको निकाल देगा। बशर्ते आप ऊपर से अन्न न डालें, ऑयल ना डालें, सब वेजिटेबल्स ले लें, बॉइल्ड ले लें। अगर आप हेल्दी हैं, यंग है, तो आप कच्चा खा सकते हैं, उसको जूस फॉर्म में ले सकते हैं। दोनों तरीके आपके पास हैं। आप बॉयल करके सब्जियों को नमक मिर्च डाल के खा सकते हैं, या फिर आप जो है उसका जूस बना के भी ले सकते हैं। अन्नों को अवॉइड करेंगे तो गॉल ब्लैडर की पथरी तुरंत मेल्ट होके निकल जाएगी। और कच्चा अगर ज़्यादा खाएँगे, जैसा मैंने बताया लीवर का भोजन 60% कच्चा है, तो हम कच्चे पे आ जाएँगे। कैंगन वाटर में डिप करके खाएँगे, उसका जूस बना के लेंगे, ग्रीन जूस, रेड जूस की मैं बात कर चुका हूँ। धनिया का जूस आपके बालों को अच्छा करेगा। धनिया भी 3 प्रकार का होता है, पहले धनिया पत्ती है, उसके बाद उसकी डंडी है, उसके नीचे उसकी जड़ है। तो तीनों चीज़ आपके काम की, किसी भी चीज़ को फेंकना नहीं है। जड़ को भी आप जो है चाकू से साफ करके 2-3 बार पानी में धोना पड़ेगा, जड़ को भी काट के रख सकते हैं। 2-3 बार पानी से साफ करें, उसको चाकू से उसको थोड़ा-सा रगड़ें, तभी जाके उसके ऊपर जो मिट्टी होती है वो निकलती है। नहीं तो अगर जड़ को ऐसे ही खा लेंगे तो बैक्टीरिया आपके अंदर चले जाएँगे। तो जड़ को बढ़िया है चाकू से साफ कर लें, 2.5 पीएच के पानी में डिप करके रखें, उसके बाद उसको आप पानी फेंक दें, बैक्टीरिया जो है वो मर जाएँगे। उसको फ्रिज में रख सकते हैं। और ये इसकी जड़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जिन महिलाओं को भी प्रेगनेंसी, हम बात करेंगे, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है, इसकी जड़ का सूप बना के अगर आप पीते हैं, धनिये के जड़ का, है ना, धनिया पत्ता स्किन को ठीक करेगा, हेयर को ठीक करेगा। स्टेम धनिया पत्ते की जो डंडी है, लोग पत्ती-पत्ती लेते हैं, डंडी फेंक देते हैं। डंडी आपके कोलेस्ट्रॉल को ठीक करेगी, भाई साहब ध्यान रखना। डंडी जो है आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगी, बैड को कम करेगी। तो पत्तियाँ भी लीजिए, पत्तियों के साथ जो पत्तियाँ जिस डंडी पे लगी रहती है, वो डंडियाँ भी धनिया पत्ते की लीजिए और जड़ को सँभाल के रखिए। जो भी अगर महिलाएँ हैं, गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो उस जड़ का सूप, उसको गरम करके जो है उस जड़ को पानी में जब आधा रह जाए उसका सूप, पर हम कल उस सूप को डिस्कस करेंगे। आज हम जड़ पे नहीं जाते, पर ध्यान रखिए जड़ जो है वो डायबिटीज़ के लिए अमृत है। धनिया पत्ते की जड़, अगर कोई डायबिटिक व्यक्ति उसका सूप लेगा या उसकी जड़ का पाउडर बना के बाज़ार में देखिए इसी जड़ का पाउडर अलग से मिलता है क्या, तो डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से ठीक होता है, गोलियाँ बंद होती हैं। तो धनिया पत्ते की जड़ एक अमृत है, एक बहुत बड़ा महाऔषधि है डायबिटिक लोगों के लिए। तो धनिया पत्ते की जड़ का भी आप ध्यान ध्यान रखिए। अगर क्योंकि लीवर में अगर चर्बी है तो कोलेस्ट्रॉल है, तो धनिया आपके लिए रामबाण है। धनिये से दोस्ती कर लीजिए। 50 ग्राम धनिया कंप्लीट, जिसमें आपका जड़ भी आ जाए, जिसमें आपका पत्ती भी आ जाए, डंडी भी आ जाए, अगर आपके पेट में जाता है, तो ये शुगर में बहुत अच्छा काम करता है। जड़ जो है बहुत अच्छा काम करती है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो एक स्वस्थ स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? तो अगर आप इस प्रकार से 60-40 का रेशियो रखते हैं,
तो 100/60 आपका ब्लड प्रेशर रीडिंग आएगा और ये रीडिंग आपका चल रहा है, तो आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, आप बहुत अच्छा शरीर के ऊपर एक एहसान कर रहे हैं। तो हम देसी घी खा सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल खा सकते हो। सफ़ेद मक्खन खा सकते हो, खा सकते हो कितना? 4 चम्मच खा सकते हैं, लेकिन आप उसको ऐसी दाल में डाल लीजिए, गरम दाल लीजिए, उसमें मक्खन डाल लीजिए या देसी घी अगर आपको शौक है तो डाल लीजिए। लेकिन अगर हम उसको गरम करते हैं, फ्राई करते हैं तो फैट खराब होता है। तो ध्यान रखिए घी को भी खाने का तरीका जैसे मैं भी मेरी थाली में लेके खाता हूँ, उसमें थोड़ा-सा नमक-वमक डाल के सेंधा नमक, तो उसी प्रकार से घी को या मक्खन को खाया जाना चाहिए और उसको पचाया भी जाना चाहिए। उसके लिए मैंने बताया कि कोई आवश्यक है व्यायाम। अब गॉल ब्लैडर में पथरी क्यों हुई? ये भी मैंने आपको बताया कि लीवर में जो फैट था वो या तो गॉल ब्लैडर को देगा, किडनी को देगा, ब्लड को देगा, जहाँ-जहाँ महिलाओं में गर्भाशय होता है वहाँ भेज देगा। तो जहाँ-जहाँ लीवर चर्बी भेजेगा, वहाँ-वहाँ पत्थर, गठाने, ट्यूमर, सिस्ट ये होते चले जाएँगे। तो यहाँ से एक थ्योरी ये भी निकल के आती है कि अगर बॉडी में हमारी अनवांटेड गठाने हो रही हैं, इसका मतलब हमें चर्बी बंद करना होगी, है ना? हमें जो है चर्बी बंद करना होगी, बिल्कुल बंद करना होगी। हमें बॉइल्ड फूड या कच्चे फूड पे आना होगा और जब हम ऐसा करेंगे, कैंगन में डिप करा हुआ कच्चा फूड, तो हम देखेंगे कि लीवर में जो फैट था क्योंकि लीवर को पसंद क्या है? अ, लीवर को पतला पित्त पसंद है, ना कि गाढ़ा पित्त। तो पतला पित्त जो है, वो तभी बनेगा जब आप 60-40 का रेशियो रखेंगे, 60% कच्चा, 40% पका। सो लीवर में जो फैट है, वो पित्त की नली में अगर चला जाएगा, तो वहाँ से गॉल ब्लैडर में जाके जमा हो जाएगा। गॉल ब्लैडर में जाने का रास्ता है, आने का नहीं है। तो जब तक अब वो चीज़ जो जम गई है, वो पिघलेगी नहीं वापस से, तब तक वो वापस नहीं आ पाएगी, तो वो गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ जाता है। तो जिनका गॉल ब्लैडर खराब हो रहा है, उनमें जो है अगर ऐसा कुछ जम गया है, तो सीधे धनिया पत्ते के जूस पे आ जाइए। 15-20 दिन आप धनिया पत्ते का जूस लीजिए और भोजन में आप पपीता ले सकते हैं हल्का या नारियल पानी ले सकते हैं। पपीता कैंगन पानी में डिप करके ले सकते हैं। तो आप किसी भी प्रकार का दाल, भात, रोटी कुक फूड, घी, मक्खन को अवॉइड करिए। फिर धनिया पत्ते का जूस 50 ग्राम, ढेर सारा नारियल पानी और जो है नारियल आप 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 नारियल तक खा सकते हैं और पपीता। इस प्रकार से रहेंगे तो गॉल ब्लैडर की पथरी को हम जब भी ब भूख लगे आप पानी पीजिए 9.5 का दोपहर उसका ही पूरा प्रोटोकॉल बताया गया है। सुबह 9:30, दोपहर में 9, रात को 8:30 है ना? 6:30 बजे बाद और नारियल भी 1 बजे बाद ना लें, 1 बजे के बाद जो है नारियल को लेना बंद करें, उसके बाद पपीते पे शिफ्ट हो जाएँ, पपीता ले लें, नारियल की चटनी ले लें, इधर धनिया पत्ता 50 ग्राम जूस ले लें, ऐसा अगर हम करते हैं, तो गॉल ब्लैडर की पथरी को निकाला जा सकता है। थोड़े दिन के लिए अवॉइड करें, 12-15 दिन में पथरी निकल जाएगी। अब कैंसर का कारण भी फैटी लीवर है। कैंसर इज़ अ स्टेट ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इफ द लीवर इज़ फैटी। तो कैंसर का भी ये कारण मिल रहा है कि यू आर प्रोन टू कैंसर। अगर आपका फैटी लीवर है, तो आगे जाके आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट में ट्यूमर हो सकते हैं, कोलन में घाव हो सकते हैं, आपके ब्रेन में तक कैंसर जा सकता है। ठीक है? सो ये जो है सिरोसिस का मतलब सबसे एडवांस स्टेज है, खतरनाक लीवर में जो है ऐसे जैसे आपके आँखों के आस-पास जो ऐसे लाइनिंग आ जाती है ना, वैसी लाइनिंग अगर लीवर पे आ गई, स्कार उत्पन्न हो गए, लीवर सूख गया, सूख रहा है, तो फिर उसको सिरोसिस कहते हैं। ये फिर आगे जाके कैंसर में बदल जाता है। अगर हमारा लीवर इस प्रकार से हो गया, अगर उसमें सिरोसिस हो गया, तो सिरोसिस को भी ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिरोसिस को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन जितना खराबी, उतना फिर लंबा ट्रीटमेंट। तो अगर सिरोसिस हो गया तो क्या होगा? अगर लीवर खराब हुआ तो क्या होगा? लीवर खून में जा नहीं पाएगा, इधर-उधर जाएगा। इधर-उधर जाएगा तो क्या होगा कि आपको खून की उल्टियाँ होने लगेंगी, आपके पेट में पानी भर जाएगा, है ना? लीवर अगर खराब हो रहा है तो खून की उल्टियाँ होंगी आपको, आपके पेट में पानी भराएगा, पेट फूलने लगेगा। तो इसका मतलब है कि लीवर में सिरोसिस है ना? लीवर सिरोसिस में यही होता है, जो लोग कुछ कुछ लोग अल्कोहल के कारण लीवर को खराब कर लेते हैं और जब भी लीवर खराब होता है, पेट में पानी भर आता है, फिर वो मशीन-वशीन से पानी निकालना पड़ता है, कुछ दवाइयाँ भी आती हैं और या तो फिर उस व्यक्ति को खून की उल्टियाँ, वॉमिटिंग होती है। सो इन सब चीज़ों को रिवर्स किया जा सकता है। तो ये हमारा स्लाइड प्रेज़ेंटेशन था, जो है छोटा-सा प्रेज़ेंटेशन हमने जो बनाया वही बॉक्स टेक्निक्स है आपके लिए। तो लीवर का अगर ध्यान हमें रखना है, तो क्या तरीका है जो मैंने बताया कि आप जैसे ले रहे हैं अभी परिहार जी ग्रीन जूस ले रहे हैं तो धनिया पत्ती, अगर आपको शुगर है तो धनिया पत्ती की जड़ आपको बहुत फ़ायदा करेगी। इस प्रकार से अगर हम करते हैं, हो सकता है प्रेज़ेंटेशन आपके कुछ काम आ सके। हो सकता है कि आपका लीवर तो आप आज चेक करें, जाँचें आपके लीवर को। अगर आपको लगता है कि वो आपका गला जेंट्स का अगर 37 के ऊपर है तो इसका मतलब जो है हमें लीवर पे काम करना है, हमें अच्छी चीज़ों की ओर जाना है और हमें जो है बैंगन पानी पीना है, नारियल पानी पीना है। नारियल पानी भी 1 बजे के बाद नहीं पीना है और हमें डाइट को एकदम शिफ्ट करना है, जब तक हमारा लीवर एक 12-15 दिन में ठीक नहीं हो जाता। तो इस प्रकार से जो है आज हमने सारी बातें करी, आज हमने आपको बॉक्स टेक्निक के बारे में बताया, कल हम पोमोडोरो को डिस्कस करेंगे
और उसके बाद जो है कल हम कोशिश करेंगे कि हम प्रेगनेंसी को भी टोटली लें और प्रेगनेंसी और सारी चीज़ों के मिथ्स जितना हो सकता है कल आपको लाएँगे। प्रेगनेंसी एक बार में काम बनेगा नहीं, प्रेगनेंसी के 3-4 सेशन लेने पड़ेंगे और हम कोशिश करते हैं कि कल जितना आपको एक रॉ नॉलेज दे सकें, इतना नॉलेज तो कल आपको दे ही देंगे कि जो माताएँ-बहनें कंसीव नहीं कर पा रही हैं, वो जो है कंसीव कर पाएँ। ये व्यवस्था का निर्माण तो कल हम कर देंगे। सो वाह दादा प्लीज़ ग्रुप में शेयर कीजिए। हाँ, इसको शेयर कर देंगे। क्या शेयर करना है? प्रेज़ेंटेशन शेयर करना है क्या? इसको कर देंगे। चंपालाल जी ने लिखा है। ओके, ठीक है, कर देंगे हम इस प्रेज़ेंटेशन को। सो यहाँ पर मैं एंड करता हूँ और जो है मंच जो है हाड़ा जी को और उनको परिहार जी को सौंपता हूँ। दोनों ही लोग उसमें को-होस्ट हैं। लिवर सिरोसिस पे टिप्स माँग रहे हैं शंकरलाल वर्मा जी। वर्मा जी अगर लिवर सिरोसिस है तो उसको भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन टिप्स यही है कि 60% की जगह 100% कच्चा ही खाना पड़ेगा। उसको नारियल पानी है, आपका पपीता है, उसके बाद धनिया पत्ता है, यही चीज़ें उसको धनिया पत्ता भी कंप्लीट स्टेम-वेम सब जड़-वड़ सब लेना पड़ेगा, तब जाके वो जो है ठीक होगा सिरोसिस। लेकिन उसको पका भोजन नहीं ले पाएगा, दूध, चाय, कॉफ़ी नहीं ले पाएगा, वो जब तक उसका सिरोसिस ठीक नहीं होता। उसको महीने लग सकते हैं पर कैंगन वाटर से ठीक होगा। सिरोसिस हमने ठीक किया है, होता है ना? तो गॉल ब्लैडर की पथरी के लिए भी आज बात हो गई, किडनी की पथरी सब सेम चीज़ है, पीसीओडी सबकी जड़ क्या है? फैटी लीवर। शुगर की भी जड़ है फैटी लीवर। आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, माँ बनना चाहती हैं, नहीं बन पा रही हैं, इसका भी कारण है फैटी लीवर, है ना? और भी बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक कारण है आपका लीवर जो है प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। सो इट्स ओवर टू यू परिहार जी। धन्यवाद। हाँ, मैं दादा मैं कुछ बता रहा था परिहार जी, 1 मिनट। जी जी सर। दादा अभी आपने बताया, पूरा सेशन सुना हम सभी ने। नो डाउट बहुत ही इफेक्टिव चीजें हैं, और जितने भी हमारे मोस्टली जो लीडर फील्ड करते हैं, इंक्लूडिंग यू एंड मी ऑल्सो, हमारा लेट नाइट तक भोजन होता है। मुझे तो लगता है कि पिछले 6 साल में शायद ही मैंने कभी 8 बजे के पहले खाना खाया होगा, है ना? तो हाँ, ये बहुत गड़बड़ बात है पर हाँ, तो मुझे आज ये समझ में आया कि ये तो अच्छा है कि कैंगन वाटर है, वरना अभी तक तो पता नहीं क्या होता। राइट। तो लेकिन ऐसी मिस्टेक हम से बचेंगे, कोशिश करेंगे कि अपने आप को शिफ्ट करें, आदतों को हम बदले, बदलना ही है, बिल्कुल बदलना है। बदलाव भी जीवन का सबसे बड़ा, वो जो बॉक्स टेक्निक आपने बताई है, नो डाउट बड़ी कमाल की टेक्निक है, और इसको हम सभी डेफिनेटली अप्लाई करेंगे अपने जीवन में। दादा एक गुजारिश ये थी आपसे हाँ। कि अभी अपना जो बुरहानपुर वाला प्रोग्राम, जैसा कि अनकंडीशनल आगे हुआ, एक्सटेंड हुआ है, हुँ, राइट? हुँ, तो जैसा कि हम लोग 8 को निकलने वाले थे, 9, 10, 3 दिन का वहाँ समय था। तो देखिए बहुत हंगर है लोगों में, बहुत जिज्ञासा है। अभी तो आप जो मीटिंग क्लोज कर रहे हैं बिकॉज़ हमने एक समय के प्रोटोकॉल में अ, बाँध के रखा हुआ है, होना भी चाहिए। बट मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप ना कल 7 तारीख है, 7, 8, 9, 10 अपने जावरा की आरटीपी तक, क्योंकि आपके पास मैं चाहता हूँ कि प्रेगनेंसी के ऊपर सच में और भी कई अपने पास ग्रुप है जहाँ पे स्पेशली लेडीज़ है, महिलाएँ आना चाहेगी। तो जो आप बता रहे हैं कि 2 से 3 सेशन 2 से 3 एपिसोड की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो मैं, अगर मेरे सभी साथी अगर ये चाहते हैं कि दादा अभी जब तक इंदौर में हैं, है ना? हालाँकि दादा जहाँ भी होते हैं वहाँ से मीटिंग ले लेते हैं। लेकिन इंदौर में क्या एक कम्फर्ट होता है कि एक उनका अपना एक शाम को स्टडी करने, एक अपने आप को रिदम में लेके आते हैं वो, राइट? तो दादा आप मेरी गुज़ारिश है आपसे कि जब तक अपना वो आरटीपी है, 15 को निकलेंगे हम लोग जावरा के लिए। तो आज तारीख 6 तारीख है, यानी हमारे पास 4 डेज़ ये हो गए और 5 डेज़, लेकिन 9 डेज़ का आपका एक सत्र हो सकता है। तो इसमें विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी भी बहुप्रतीक्षित, आप काफ़ी टाइम से बता रहे थे कि विटामिन डी का कुछ वीडियोज़ भी आपने कलेक्ट करके रखे थे, है ना? वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और प्रेगनेंसी के ऊपर तो मैं चाहता हूँ कि वेल डिटेल्ड, सुप्रीमली वेल डिटेल्ड, क्योंकि ये बहुत, क्योंकि आगामी जो हमारे जो जनरेशन, जो बच्चे आएँगे, हम चाहते हैं कि बहुत स्वस्थ बच्चे हमारे मतलब दुनिया में, संसार में आएँ, राइट? तो मैं रिक्वेस्ट ज़्यादा कर सकता हूँ आपसे कि आप जब तक इंदौर में हैं और आप इस सेशन को कंटिन्यू करें? हाँ, हाँ, ये बिल्कुल हम करेंगे, लेकिन देखिए प्रेगनेंसी में क्या है, मैं कल भी मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें उस पे वर्कआउट करी हैं। प्रेगनेंसी में जो है कुछ बातें जो हैं वो हमारे जो एंशिएंट टेक्स्ट है उससे भी आएँगी, जैसे कामसूत्र हमारा जो ग्रंथ है,
उसमें से भी कुछ चीज़ें मैंने ली हैं, उठाई हैं उसमें से। जी, तो मतलब ये ध्यान रहे कि इसमें जो भी ज़ूम में बैठा है, जो हम प्रेगनेंसी पे लेंगे, तो उसमें हम्म, बच्चे ना हो मतलब हम्म, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन होगा। सो जी, जो है इस ज़ूम में जो एडल्ट हैं, वयस्क लोग हैं, 18 प्लस हैं, वही लोग इस ज़ूम में बैठे हैं क्योंकि उसमें सारे टॉपिक्स होंगे और हम उसको बड़ी डिसेंट तरीके से प्रेज़ेंट करेंगे। लेकिन उसमें हो सकता है कि जो है बच्चों को इनकन्वीनियंस हो सकता है। सो हम्म, थोड़ा-सा वो ध्यान रखना होगा यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं प्रोटोकॉल की वो इस सेशन को अगर सुने तो वो हाँ, बच्चे अगर बड़े हैं तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर छोटे हैं बच्चे तो थोड़ा-सा क्योंकि बहुत सारे टॉक्स उसमें होंगे, कामसूत्र की बात होगी, कुछ पोज़ीशंस की बात होगी, कुछ जो है फोरप्ले की बात होगी, कुछ ओवरी को एक्टिवेट करने की बात होगी, तो ऐसी बहुत सारी उसमें एपिसोड आएँगे। अब हम उनको चाह के भी कट या सेंसर नहीं कर सकते क्योंकि एक्चुअली कंसीव करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को जो शेयर करना हो तो जो करना है वो करना ही पड़ेगा। उसको बिना शेयर किए वो टॉपिक कंप्लीट होगा भी नहीं और अगर मैंने ऐसा काम चलाऊ तरीके से उसको कर दिया तो फ़ायदा भी नहीं होगा, रिज़ल्ट भी नहीं आएगा। सो जो है ज्यादा बहुत जरूरी है वो, क्योंकि वो अप्रोप्रिएट चीजें जब तक कनेक्टेड नहीं होगी तो हाँ, उसमें कोई इशू नहीं। अपने सभी लिसनर सुन भी रहे हैं, एंड डेफिनेटली दे विल मेंटेन द प्रोटोकॉल जैसा अभी आप बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू आपका जो चीजें हैं, तो वो तो होगा ही होगा। क्योंकि ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप देखिए 100% रिजल्ट ओरिएंटेड होने के लिए तो जो बेसिक चीजें वो तो फॉलो करने की जरूरत होगी, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो मैं चाहता हूँ कि अगर अगर आप परमिशन देंगे तो मैं आगे इसको प्रमोट कर सकूं सभी हम सेशन अपने। हम ट्राई करते हैं अभी इस सेशन के बाद एक मीटिंग हम ले लेते हैं और हाँ, हाँ, जितना हम दे सकते हैं उतना हम 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हम उसको चलाएँगे और हाँ। जो है उसको हम करेंगे। बाकी मेरे ख़्याल से इसमें कुछ शिक्षे का भी कुछ स्पीच और कुछ था ज़ूम में, तो वो भी अब हम डिस्कस कर लेंगे कि जो है ये तो उनका वो तो हो क्या जाएगा। रखा था, है ना? आपने आज उनका आपने एक सबका टाइम दिया जी, हुआ है। आज आपने एक नया प्रयोग किया, अच्छा लगा। मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। आपने शुरू का जो आधा घंटा लिया ना मोटिवेशन का, हाँ, मेरे हाँ। ख्याल से ये भी बहुत मतलब मैं जो फील कर रहा हूँ एज ए व्यूअर, मैं जो सोच रहा हूँ, आधा घंटा कुछ अलग अलग जो वीडियोस आप उठा के ला रहे हो, क्योंकि आप 100 वीडियो देखते होंगे, तब जाके एक वीडियो को पिक करते होंगे कि मेरी टीम के लिए क्या सही फीड बैठेगा और आज की सिचुएशन में कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो मैं तो चाहूंगा कि ये जूम मीटिंग जो हम 8:15 बजे खत्म कर रहे थे, जब तक आप ले रहे हैं 9 बजे का समय रखें खत्म करने का, और शुरू का आधा घंटा 45 मिनट ऐसे ही मोटिवेशन पे, जिससे हम टीम सीख सके, उनको अच्छी अच्छी लर्निंग मिल सके, होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से देखिए डॉक्टर आनंद ढिंगरा जी का भी स्पेशली सिर्फ सब्जेक्ट पे होना चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि वाकई में उनके साथ एक वो भी होना चाहिए, मतलब पॉडकास्ट भी अब होना चाहिए। ऐसा कर लेते हैं डॉक्टर साहब के साथ एक पॉडकास्ट कर लेते हैं, अभी सर से बात कर लेते हैं। जी, सर से ही अपन स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को जी, और फिर जी, उसको आगे-आगे जो है और जो है पीपीटी के माध्यम से उसको हम जी, जी, जो है और बना देंगे और जो जिनको समस्या है वो ज़्यादा लोग उसमें बैठे क्योंकि कल तो टेस्टिमोनियल डे है। तो कल तो जो है हमारा पूरा 1 घंटा टेस्टिमोनियल में जाएगा मुझे लग रहा है। जी, तो जी, अभी हम पोमोडोरो को डिस्कस करेंगे, फिर टेस्टिमोनियल पे जाएँगे ताकि पोमोडोरो टेक्निक और टेस्टिमोनियल कल दोनों चीज़ें एंड हो जाएँ। और परसों हम्म, हम डॉक्टर साहब से बात करके उनको इनवाइट करते हैं अगर वो शहर में हैं, तो वो प्रेगनेंसी पे वो सेशन क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी इस पे मास्टरी है, वो काम कर रहे हैं। भई हम इंजीनियर हैं, वो डॉक्टर हैं, तो ज़मीन-आसमान का फ़र्क आएगा। लेकिन जितना हाँ, अच्छा मैं दे सकता हूँ पहाड़ा जी, उतना तो मैं प्रेज़ेंट करूँगा इसको, जितना जितना कर सकते हैं। सो दादा वो होगा, बिल्कुल होगा। एक और बात बोलना था दादा, टेस्टिमोनियल डे कल, तो ये जो टेस्टिमोनियल भी पॉडकास्ट की तरह रखिएगा था, और जितने सिक्स हैं स्पेशली, मैं भी अगर मुझे लुदर्शन कश्यप जी सुन रहे हैं हुँ, हुँ, हुँ। जगदलपुर से, तो मैं उनकी टीम में एक मित्र है, सज्जन है, टीचर है, वो चश्मे लगाते हैं। बहुत मतलब जहां जहां मैं डेमो के बाद टेस्टिमोनी सुना हूँ, अभी उड़ीसा में सुना था एक लेडी का हेमोलिसिस यानी हीमोग्लोबिन बढ़ता ही नहीं था। वो सामने आई थी हमारे जैसे, उड़ीसा में एक और सिस्टर आए थे जिनका प्रॉब्लम आपने वो जो ऑडियो वाला था, जिनको स्नीजिंग की दिक्कत थी। तो मैं चाह रहा हूँ कि सभी जो सुन रहे हैं सिख से, 2 ऐसे टेस्टिमनी हर सिख से कलेक्ट करें अपने, और पहले से उनकी लिस्ट बना दे, दादा तक पहुंचा दें, ताकि अभी से प्लानिंग होगी, कल है वो डे। तो हम जो नए हमारे जो मित्र है, जो मशीन के बारे में सोच रहे हैं लेने का, जिन ये सेशन जो सुनेंगे तो उनको भी लगेगा कि नहीं यार ये चीज़ें बहुत इफेक्टिव है, और यूट्यूब पे भी हम काफ़ी अच्छे से इसको प्रमोट करके रखेंगे, तो मुझे लगता है कल 1000-2000 लोग आराम से, कल एक विशेष दिन है, ये गुरुवार हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बनेगा। तो इस पे भी ज़्यादा ध्यान थोड़ा-सा आप ज़रूर अग्र कीजिएगा। ठीक है।
तो आज Thank हम क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, आज हम वो करते हैं, क्वेश्चन आंसर के लिए हम एक्सक्लूसिव रखेंगे, सब अपने अपने क्वेश्चन आंसर लिख के रखें। हम जो है क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। यहाँ अभी बहुत सारा चैट भी आया है जो मैं देख रहा हूँ कि विटामिन डी, विटामिन B12 का बताइए, विटामिन बी कैसे बढ़ाएं, फिर लिखा हुआ है अर्थराइटिस किसी ने पूछा है। सो ऐसे ये क्वेश्चन तो आते रहेंगे और फिर हम क्या है लीक से भटक जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वेट लॉस पे किसी ने पूछा है। अब ये वेट लॉस का टॉपिक ही नहीं था, लीवर का था। तो लीवर से भी वेट लॉस का कनेक्शन है। अब वेट लॉस पे एक्सक्लूसिव हम सेशन ले लेंगे, अगर किसी को वेट लॉस पे ऐसा चाहिए तो जो है आप बता देना कौन कौन सा। क्या अब किसी ने पूछा सोरायसिस और लीवर सोरायसिस सेम है क्या? हमने आज लीवर सोरायसिस की बात की है। मुझे भी नहीं पता सोरायसिस कितने प्रकार के होते हैं, पर आज हमने लीवर का फोटो दिखाया तो आज हमने लीवर सोरायसिस को ही डिस्कस किया है। स्नोरिंग प्रॉब्लम सर कैसे ठीक कर सकते हैं? लीवर खराब होगा तो खर्राटे आएंगे, और इसके ऊपर भी स्टडी है, लीवर से खर्राटे का संबंध है। तो लीवर अगर ठीक करेंगे तो खर्राटे हमारे ठीक हो जाएंगे। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और माइंड ब्लोइंग सेशन, ओके, धन्यवाद। पीडीएफ सेंड कीजिएगा, पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। और 9.5 वाटर लेना है क्या सर? हाँ, तो मशीन आपने ली है तो 9.5 तो आप लीजिए ना। 9.5 वाटर सुबह पीजिए, दोपहर में चाहे तो पी सकते हैं, रात को डिसकंटिन्यू कीजिए उसको, रात को 8.5 पीजिए। तो इस प्रकार से हमें करना है। तो ठीक है, ये सारे हमारे चैट भी हो गए हैं। सर मुझे ग्रुप में ऐड करेंगे, कौन है? ठीक है, यूट्यूब में डाल दीजिए, डाल देंगे, यूट्यूब में डाल देंगे तो ठीक है। लीवर सोराइसिस पे बात हो ही गई है वर्मा जी, ठीक है। सो कुल मिला के हम इस सेशन को परिहार जी आपकी अनुमति से समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलते हैं, टेस्टिमोनियल से बात करते हैं। बॉक्स स्ट्रेटेजी जो है उसको ध्यान रखिए, उस पर काम करिए, छोटे छोटे एक्शन लेते रहिए, और जो है ईश्वर से बात करते रहिए। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था, अपने कामों को ईश्वर को समर्पित करिए, छोटे छोटे एक्शन लीजिए, गोल के बारे में मत सोचिए, मंजिल आपको मिल जाएगी जो है, अगर हम छोटे छोटे एक्शन लेते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। दादा, हाँ जी। 445 साथी हैं अभी हम लोग सब हम्म। के फार्मूले से छोटा एक्शन स्टार्ट कर दे। जैसे अभी आपने देखा था कि ये जूस पी रहा था मैं, अगर जूम मीटिंग में कोई हम ग्रीन जूस पीना चालू कर दें तो भी बहुत सारा चेंजिंग आ सकता है। एक शुरुआत होती है कि जो भी साथी बैठे हैं, तो जैसे शर्मा जी भी अभी जूस पी रहे थे, बहुत सारे साथी थे जो कुछ ना कुछ कर अग्री रहे हूँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इवन धूप में बैठ जाए, अगर आपको लगता है कि मेरे पास धूप है, तो विटामिन डी को 1 घंटा का धूप का सेवन भी बढ़ सकता है। समय का सदुपयोग करना है। बिल्कुल। और दादा, बहुत बढ़िया सेशन रहा आपका लीवर के ऊपर, और बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट भी थी। और कल से अभी 2-3 दिन की जो श्रृंखला है उसमें बहुत कुछ मिलेगा। दोस्तों, कल जरूर अपने नए साथियों को लेकर आइएगा, उन साथियों को जिन्होंने डेमोस्ट्रेशन देखा है और कहीं ना कहीं रुके हैं। कल दादा बहुत कुछ ब्लास्ट करने वाले हैं। ठीक है दादा, एंड कर सकते हैं दादा। सर हाँ, एंड कर देते हैं। जी जी, थैंक यू। थैंक यू।